मेरी अलग क्या पढ़ेगा? थोड़ा सा बॉल के बारे में बताएंगे। ये क्रिकेट बॉल है, ठीक है। अब इस क्रिकेट बॉल को क्या किए हैं, रब्ड कर दिए हैं, मतलब पानी उनी लगा, थूक लगा करके उसको पूरा कर दिए हैं। देखो, स्विंग कराया जाता है 3 प्रकार से। एक होता है स्विंग, एक होता है रिवर्स स्विंग, एक और प्रकार के स्विंग हो जिसे स्पिन स्विंग कहते हो। समझ में आ गया ना? 3 प्रकार से स्विंग कराया जाता है बॉल को। तीनों का अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। हालांकि तुम्हारे एग्जाम नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने उस दिन डिस्कस किया था, इसलिए बता देते हैं। तो मान लो इस बॉल में क्या है, इधर इस तरफ खुरदरा सरफेस, इस तरफ कैसे सरफेस है, खुरदरा सरफेस है। इस तरफ कौन सरफेस है, ये खुरदरी सरफेस है। उस दिन बताया थे ना, वो रिवर्स स्विंग था, वो स्विंग नहीं है। इसलिए मैंने मेहनत करके इस टॉपिक्स को पढ़ा रहा है फिर से। वो रिवर्स स्विंग, 3 प्रकार स्विंग होता है। एक होती है स्विंग, एक होती है रिवर्स स्विंग, और एक स्पिन स्विंग कहते हो। स्पिन का स्विंग है ना। 3 प्रकार से स्विंगिंग होती है, और तीनों में अलग अलग तरीका है। वो भी सही था वो जो कराया। वो कब होती है, स्विंग ही कहा जाता है सबको, तो नाम उसका रिवर्स स्विंग, मतलब उल्टा नियम फॉलो करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, थोड़ा चीज़ें बताते हैं इस बारे में। मान लो ये बॉल है, इधर से बॉल क्या किया हुआ, इधर से मतलब फ्रिक्शन है, उबर खाबर है। इधर से मान लो, इधर ई सरफेस खुरदरी सरफेस है। ये सरफेस क्या है, खुरदरी सरफेस है, यानी कि ये रफ सरफेस है। ये ROUGH रफ सरफेस होंगे, रफ सरफेस होंगे। और ये इधर देखो, जैसे कि लाए हैं इमेज, इसमें देखो ये शाइनी है, ये इधर से किया हुआ है ना। रुको, चलो ठीक है, वैसे ही बता देंगे। अब देखो, ऐसे जो किए गए हैं, ये रफ सरफेस है। ये इस बॉल का 2 सरफेस है ना। एक रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है, यही चमकीला होता है इधर से। और ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। तुम क्या किए, इधर से और पकड़ घिस दिए हो, मान लो पानी ये सब लगा करके, और उसको कर दिए हैं। एक आदमी होता है गेंद बनाने के लिए, टीम में देखा होगा, एक बॉलिंग फेंकने होगा ना, एक आदमी गेंद फेंक देता है, वो पकड़ के रगड़ रहा है, इस प्रकार से होती है। तो हम लोग समझते हैं क्या होती है। इस सब हम लोग मान लिए कि गेंद का आधा पोर्शन जो है वो खुरदरी रफ सरफेस है, और आधा पोर्शन उसका मतलब आधा पोर्शन उसका जो है इधर वाला सरफेस है ना, इधर वाला सरफेस चिकना है। ये सरफेस कैसा है, चिकना सरफेस है, या ऐसे कहते हो स्मूथ सरफेस है। ये वाला सरफेस चिकना और स्मूथ सरफेस है। अच्छा देखो, अब क्या होगा, चिकना सरफेस से क्या होती है, इस सरफेस से हवा फिसल कर निकल गई, हवा फिसल कर निकल गई। किस सरफेस से, चिकना सरफेस से हवा फिसल कर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन इस सरफेस में क्या होती है, खुरदरी सरफेस में, इधर जो होती है हवा, इधर हवा उलझ कर जाएगी। इसको सुलझाने में हमको आधा घंटा बेसी लग गया। हवा इधर क्या होगा, उलझ कर जाएगा। इधर रफ सरफेस, इधर हवा उलझ कर जाएगा, इधर हवा फिसल कर जाएगा। आप देखो ना, सरफेस इधर उबड़ खाबर है, तो क्या लगेगा, हवा में फ्रिक्शन लगेगा ना। हवा जाएगा, इधर घूरेगा उधर घूरेगा, फ्रिक्शन लगता है ज़्यादा उसमें। यहाँ से दोनों चलेगा तो पहुँचना दोनों का सेम टाइम में। जैसे कि एरोप्लेन बताए थे, एरोप्लेन का जो इस प्रकार से बनाए गए पुट्ठा, ऐसे नहीं बनाए एरोप्लेन का, ये प्लेन ऐसे होती है, ऐसे बनाएंगे ना एरोप्लेन का। नहीं नहीं, ऐसे था। ये इधर वाला नीचे वाला क्या था, प्लेन। हाँ, ऊपर वाला ऐसे थी। अब भैंस का भी इसी प्रकार से होता है, ऐसे एरोप्लेन का था ना। इधर वाला प्लेन था, उधर वाला क्या था, उठल था। तो दोनों की यहाँ से हवा चलेगा तो इस होकर के सेम टाइम में पहुँचेगा। इसको ज़्यादा एरिया मतलब अभी करना पड़ता है, ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, लेकिन उसका इस कारण से उसका स्पीड क्या हो जाते हैं, अधिक। इसका स्पीड थोड़ा उसके रिफ्लेक्स में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बल्ब में होते हैं। जब बल्ब नया होगा ना तब बात कर रहे हैं, ये किस कंडीशन बात कर रहे हैं, बल्ब नया पैक सील खोले हो, बल्ब का मतलब बल्ब नहीं, बॉल का सील खोले हो, और अभी 2 या 3 नंबर हुआ, स्टार्टिंग पीरियड है, तब इस प्रकार से होती है। और जब कुछ टाइम बिक जाएगा ना, तब रिवर्स स्विंग मारने लगता है, जैसे आगे बताएंगे। और वो रिवर्स स्विंग क्या है, तो इधर खुरदरी है, इधर हवा उलझ कर जाएगी, समझ में आ गया, उधर उलझ कर जाएगी। और इस कारण से क्या होती है, इधर हवा का टर्बुलेंट फ्लो होगा, हवा का इधर क्या होगा,
टर्बुलेंट फ्लो कहते हो स्पीड ज़्यादा इधर हो जाएंगे हवा का, नया नई में गॉप होता है तब। वही बॉल में 3 घटना होती है एक एक बॉल में। बिना नया बॉल को नहीं भी चमकाते हो ना, नहीं भी खींचते हो ना, तो भी उसमें स्विंग कराया जा सकता है नया बॉल में। कैसे बताते हैं उसमें, यही तरीका है कराने का। एक तरफ उसमें पहले से क्या होती है, शुरू में शाइनिंग होता है चमकीला, एक तरफ रफ सरफेस होती है बॉल में, देखा होगा। कैसे उसको नया में कैसे बिना अच्छी पॉलिश मार लो उस पर, जो सब रगड़े बिना भी स्विंग हो सकते हैं, बताते हैं इसके बारे में। इस कंडीशन से इस पर हवा क्या होंगे, चलेंगे ऊपर खाबर है, ऊपर खाबर हवा को जाने में दिक्कत होगा, तो स्पीड क्या हो जाएंगे, पहुंचना है यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, दोनों को सेम टाइम लगे। इधर का तो फिसल करके चला गया हवा तुरंत। थोड़ा दिखाते हैं जैसे देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, देखो इधर से, यही है। ये कैसा, ये रफ सरफेस है ना, और कैसा सरफेस है, चिकना। ऐसे देखो हवा फिसल कर क्या हुआ, चला गया। इधर कौन फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो। इधर हवा फिसल कर गया, नहीं गया। इधर कौन फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार टर्बुलेंट समझाते हैं। ये स्पीड इधर क्या होंगे, स्पीड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी कि इसे कहते हो इधर टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट मतलब स्पीड क्या होंगे, ज़्यादा। अच्छा, स्पीड ज़्यादा होगा तो दाब और स्पीड में कैसा संबंध है, इन्वर्स संबंध। दाब क्या हो जाएगा, कम। कौन सा स्पीड ज़्यादा है, इस साइड कम होगा सर, इधर उस दिन रिवर्स उल्टा बता दी, वो रिवर्स स्विंगिंग, इसलिए तो बता रहे हैं फिर से। वो रिवर्स स्विंगिंग था, वो भी कब होते हैं बताते हैं। वो जब 20-25 ओवर हो जाता है ना, तब वो काम होने लगता है। और पाकिस्तान के बॉलर एक बार ऐसे ही कहते हैं इंग्लैंड के साथ, समझ में आ गया ना। रिवर्स स्विंगिंग खोज के सोचा कि तो साइंस का बताएंगे इस बारे में, पहले समझ लो, समझ में आ गया ना। इसका स्पीड क्या होंगे, इधर का देख लो ना स्पीड, इसमें है ना स्पीड ज़्यादा, टर्बुलेंट फ्लो फोटो में। इधर से शाइनी है ना, तो हवा फिसल कर पास कर जाते हैं, लेकिन इधर हवा फिसल कर पास, हवा के जाने में दिक्कत होता है। इस कारण से दिक्कत होगा तो जल्दी जाना चाहेगा ना, तो फास्ट हवा भागते हैं। टर्बुलेंट फ्लो इस प्रकार से हवा जाएंगे, स्पीड हवा का बढ़ जाता है इधर से। अब स्पीड बढ़ जाएगा तो दाब कम होगा। इधर क्या होते हैं, इधर हवा के स्पीड क्या होंगे, इधर हवा के स्पीड कम होंगे। इधर होंगे लेमिनार फ्लो, इधर लेमिनार फ्लो होंगे। लेमिनार फ्लो मतलब होता है स्पीड क्या होगा, इधर से स्पीड क्या होगा, कम। स्पीड कम होगा तो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, PRESSURE, यानी कि स्पीड कम, यानी कि दाब क्या होगा, इधर दाब ज़्यादा। अब देखो, अब यदि मान लो कि यही मेरा गेंद है, समझना ऐसे करके, आज परफेक्ट सिखा दी। ये गेंद ऐसे है। अच्छा, ये मानो चलो इधर वाला ये सरफेस चिकना स्मूथ है, और भी कुछ, हाँ, ये स्विंग करने का तरीका, ये कौन चीज़ है, स्विंग और रिवर्स स्विंग में अंतर होता है। स्विंग और रिवर्स स्विंग में क्या होती है, अंतर। और इसे कहा जाता है, जैसे करंट पर आते हैं दो तरीका, एगो करंट पास करता है किधर से किधर, उसको कौन तरीका कहा जाता है, कमर्शियल तरीका कहा जाता है ना, कन्वेंशन होता है, कन्वेंशनल, जो प्लस से माइनस की तरफ जाता है। हाँ, तो कन्वेंशनल मतलब वही तरीका हुआ, कन्वेंशनल। डायग्राम में है इसका, खैर यहाँ भी तो मैंने भेजा ही है डायग्राम में। देखो यहाँ भी रफ सरफेस है, ये है ना शाइनी सरफेस, देखो शाइनी सरफेस है ना। ये कौन सरफेस है, रफ सरफेस में स्पीड हवा क्या होंगे, ज़्यादा। शुरू वाला नया नहीं बोल रहा है, तब बात कर रहे हैं, कंडीशन तब बदल जाएगा। 20 ओवर फेंक देगा बॉल को, तब कंडीशन बदल जाएगा बात का। ये नया बॉल ही लाए हैं। इधर रफ है, इधर क्या है, शाइनी है। इधर स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर क्या होंगे, कम। इधर स्पीड क्या होंगे, कम, तो प्रेशर क्या होंगे, ज़्यादा। अब देखो इधर बना कौन, इधर बना दाब ज़्यादा वाला क्षेत्र, इधर दाब क्या है, ज़्यादा है, और इधर दाब क्या है, कम है। तो बॉल धक्का मारेगा किधर, दाब ज़्यादा है ना, धक्का मारेगा इधर से, किधर मारेगा धक्का, इधर मारेगा, तो बॉल चला जाएगा किस तरफ स्विंग कर देगा बॉल उस कंडीशन में, इधर की तरफ। मतलब जिधर तुम रब्ड करते हो ना, जिधर पॉलिश, हाँ, यहाँ पे कुछ और दे रहा है, तो रफ से शाइनी की तरफ मार रहा है। कहाँ मार रहा है, वो तो हम तीर दिखाए हैं, यही वाला सर, वो दिखाया है रफ सरफेस ये है, और वो कुछ नहीं। रफ दिखाया है कि रफ है, और ये शाइनी है, और वो कुछ भी नहीं है। बाकी डायग्राम देखो ना, फेंकाओगे तो तब पता चल जाएगा तुमको। देखो यहाँ से मारो, गूगल सर्च मारो, आ जाएगा इसमें, गूगल सर्च मारो बॉल स्विंग। चलो ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं, दाब इधर क्या है, ज़्यादा, इधर दाब क्या होंगे, कम होंगे। तो ज़्यादा दाब से किधर भागेंगे बॉडी, कम दाब की तरफ, तो बॉल स्विंग कर जाएगा खुरदरी सरफेस की तरफ। और ये 20-25 ओवर तक ही होगा, इस बात नहीं होगा रूल लागू।
इसके बाद क्या हो जाती है, इस भाग को क्या किया तूने, थूक लगा करके पानी लगा करके पोछ पोछ करके इधर का वेट बढ़ चुका है, इधर क्या है थोड़ा सा हल्का भारी हो जाता है किधर का अपेक्षा, इधर का अपेक्षा। अब इधर का वेट क्या हो चुका है, भारी, इधर का वेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो बॉल क्या होगा, अपने किधर वाला चले जाएंगे, अब उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसके क्या हो जाएंगे अपोजिट। पहले इधर मुड़ रहा था ना, अब किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। और इस चीज़ का निर्माण फर्स्ट बार पाकिस्तान के बॉलर ने रिवर्स स्विंग करके दिखाया था। पाकिस्तान बॉलर शायद इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा था, तो उसने सोचा कि मान लो जैसे कि देखो करता किया है, क्योंकि क्रिकेट खेलते हो ना तुम लोग, तो क्रिकेट जब खेला जाता है तो बॉल को जब पॉलिश किए हो तो बैट्समैन देखता है कि बॉल पकड़ा कैसे है, बॉल पकड़ा कैसे है, देखता है ना कि बॉल कैसे पकड़ा हुआ है। मान लो इधर इधर अपना स्मूथ सरफेस है और इधर कैसा सरफेस है, इधर इधर उबड़ खाबड़ है, समझना ध्यान से, इधर स्मूथ इधर उबड़ खाबड़ है, ऐसे बॉल पकड़े हैं। मान लो क्रिकेट में पता चल गया किसी ने बॉल कैसे मान लो ऐसे पकड़ा है, तो जिधर होंगे कौन उबड़ खाबड़, बॉल किधर स्विंग करेगा, उधर स्विंग कर देगा ना, बॉल कट करके भागे, ऐसे कट कर भागता है ना, ऐसे कट करके भागेगा। अच्छा, और यदि इसके अपोजिट 20-25 ओवर बॉल क्या है हो चुका है, इधर तूने थूक लगा करके पॉलिश मार 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 करके इसको क्या भारी बना दिए, इसको क्या कर दिए हो, इधर वाला भारी हो चुका है। अब वो सोचेगा फिर इस लॉक, वो तो सोचेगा कि इधर चमकीला वाला सतह है, इधर ओवर खावर है, अब बॉल स्विंग करेगा इधर से, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब वही बॉल किधर स्विंग करेंगे, इधर से स्विंग करेंगे, क्योंकि इसका वेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका, वेट अधिक होने के कारण, इसका वेट कम होने के कारण इस स्विंगिंग को रिवर्स स्विंगिंग कहा जाता है। और ये स्विंगिंग था, समझ में आ गया ना। अब देखो तो इधर से देखो ये इसमें आ गया है, अब बताओ तो इसमें देखो स्पष्ट फिगर इसमें है। अब देखो इसमें देखो अंडर 70 क्या लिखा है ये MPH, देखो इन दोनों कंडीशन है। 70 क्या मतलब होता है MPH का, मील पर आवर, मील पर आवर होता है, ओवर 70 मील पर आवर। हाँ स्पीड बताएगा। हाँ, एक बात ये भी है, देखो क्रिकेट में कई रूल होती है, बिना तुम पॉलिश किए भी स्विंग करा सकते हो, जिसका बॉल फेंकने का कैपेसिटी काफ़ी फास्ट है ना, मतलब बहुत फास्ट बॉल फेंको, क्या करते हो, स्पिनर, फास्टर मीडियम का करते बेसी करता हो। है, नहीं, फास्टर जो है ना बिना पॉलिश किए हुए बॉल को स्विंग करा सकता है, बिना पॉलिश किए हुए। फास्टर में बात होती है, ये गुण होता है फास्टर में, बहुत फास्ट फेंकोगे ना बॉल को तो बहुत बॉल फास्ट फेंकते हो। देखो इधर से ये इधर क्या है, अंडर 70 MPH फेंकते हो, मतलब हम लोग इसका नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखो, इधर कंडीशन में इधर क्या उबड़ खाबड़ है, इधर क्या है, तो बॉल किधर गया है, किस साइड की तरफ मुड़ा है, देखो उबड़ खाबड़ पूरा है ना। वही बात हमने कहा, खुरदरी की तरफ मुड़ेगा, दाब का मतलब हाई दाब से जाएंगे ना लो दाब की तरफ, समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। अब इसी में देखो, इसी में मैंने कहा कि उल्टा कर दोगे, ओवर 17 तो क्या बोला था MPH का फुल फॉर्म, मील पर आवर, हाँ। MPH का होता है। हाँ, तो मील पर आवर ऐसे यदि भेजे हो तो अब देखो इधर इस साइड क्या है, या हाई स्पीड फेंकते हो तो भी, या मान लो 20-25 ओवर खेल लिए हो उसके बाद भी ऐसे होंगे। इधर वाला कैसा सरफेस है, चिकना, इधर वाला क्या है उबड़ खाबड़, और बॉल किसकी तरफ जाएंगे, चिकना की तरफ जाएंगे, ऐसी बना दोगे तो भी ऐसे गप हो जाता है। तब इस कंडीशन में तब वही रूल होने जाएगा जो कल उस दिन बताया था, तब वही रूल फॉलो करने लग जाएगा। ये बात देखो, उस दिन रूल बताए थे, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन और बॉल के अनुसार से कंसेप्ट फिजिक्स का वेरी कर जाता है, वहाँ पर तुरंत चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो अब बस उसमें बताया तब रूल कम कर जाएगा, नहीं कर जाएगा काम। तो स्मूथ सरफेस तरफ हवा की स्पीड क्या हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में ज़्यादा हो जाएंगे, हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम। इसका स्पीड इधर क्या होंगे, कम हो जाएगा, तो लो प्रेशर, अति हाई प्रेशर, स्पीड कम तो हाई प्रेशर, तो हाई किधर भागेगा, लो तरफ, तो इधर स्विंग कर गया। गप बुझ रहे हो ना, यही सब गप इसमें होता है, तो ध्यान देना। और एक दो इमेज निकालो, इसमें डायग्राम होंगे, इसमें स्विंग करके स्पष्ट नहीं चल रहा है पता, अच्छा चलो ठीक है। इसमें देखो साइनिंग वाइनिंग किया है, हाथ इस पर भी निर्भर करता है बॉल को, तू ऐसे टेर करके पकड़े हो बॉल को, सीधा करके पकड़े हो बॉल को। तो ये देखो, ये कैसा साइड है, स्मूथ साइड है, और कैसा साइड ये है, रफ साइड है। तो एगो इन स्विंग होगा, और ये इस कंडीशन में इन स्विंग होगा, मतलब अंदर की तरफ, इन मतलब कौन चीज़, इधर अंदर की तरफ इन स्विंग होगा। ये रफ सरफेस है ना, रफ साइड, ये कैसे स्मूथ साइड है, इधर का क्या होगा, इधर का स्पीड ज़्यादा, किधर का स्पीड ज़्यादा होगा बताओ, अभी स्पीड इधर का होगा, स्मूथ साइड है ना, तो स्मूथ साइड का अभी तूने स्पीड क्या पढ़ा है, कम पढ़ा है ना, तो स्पीड कम पढ़ा है, तो इधर क्या होंगे, हाई प्रेशर हो जाएंगे। इधर रफ साइड, इधर का प्रेशर क्या होगा, इधर का स्पीड इसका ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, तो किधर बॉल जाएगा तब,
अरे कंडीशन चेंज, ये तो नहीं ना कहा है कितना ओवर खेला गया बल्ब, इस पर नहीं चलेगा स्पष्ट पता ऐसे में। हमने जो बताया ना उससे पता चलेगा कितना ओवर खेला गया है, उसके अनुसार बल्ब चेंज कर जाता है। समझ गया ना। अब देखो जैसे इस फिगर में बताया गया, देखो इस फिगर में देखो, यहाँ देखो एयर प्रेशर मारा ना, एक कैसा सरफेस ये है, चिकना सरफेस है। इधर देखो हवा आराम से पास कर रहा है ना, और ये कैसा सरफेस है, रफ साइड। इधर हवा ठीक से पास किया नहीं किया पास, जस्ट यही बात होती है। तो बॉल डायरेक्शन तो देखो अच्छा बॉल डायरेक्शन, तो बॉल किधर स्विंग करेगा, इसमें दिखाया गया है ना, हवा उधर से हवा आया, हाँ ठीक है। तो है ऐसे फेंकेगा तो हवा तो काटेगा ना भाग, ठीक है तो दिया है। बालू कैसे फेंकेंगे ना हम लोग, बालू ऐसे फेंकोगे, हवा तो ऐसे फेंक रहा है तो उधर से हवा काटेगा, इधर थोड़ी ठीक है फेंका है। अब देखो, अब इसमें बताओ इसमें किधर का क्या होगा, इसमें इधर का प्रेशर क्या होगा, इधर का प्रेशर क्या अभी है, इधर दाब ज्यादा, इधर का हाई प्रेशर, इधर का है। सिर्फ प्रेशर रखो ध्यान में, इधर का कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। दाब ज्यादा है ना, इधर का प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएंगे। तो अब बल्ब देखो मुड़ना चाहिए, किधर से मुड़ेगा, हम लोग किधर मुड़ेंगे। ये भी वही वाला केस लगता है, दिया है डिले हुए एंड डन परफेक्टली। डेडली सर दिया, डेडली व्हेन, हाँ हाँ तो डेडली हुए एंड डन परफेक्टली, हाउ इट वर्क्स। तो वही कंडीशन है, 3-4 केस होती है, वही लगता है इसमें वही वाला केस दिया है कि बल्ब इसमें जो है ना 20-25 ओवर हो गया है और उसके बाद फेंकना वो शुरू किया है, लिखा होगा वही। हाँ देखो है ना, बॉल कैन रिवर्स ऑन द फ्लैटलेट ऑफ सरफेस, रिवर्स स्विंगिंग हो जाएगा उस कंडीशन में। तो कुछ देर खेलने के बाद उल्टा गप हो जाता है। और यही चीज़ हो रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बॉलर के साथ। पाकिस्तान के बॉलर पहले स्विंग कराता था ना, वो लोग सीख गया धीरे धीरे फेंकते फेंकते रिवर्स स्विंग कैसे कराया जाता है। अब मान लो वो देखता था कि इंग्लैंड वाला कि इसके हाथ में इधर है मुलायम वाला, इधर मुलायम वाला है और इधर उबड़ खाबड़ है, तो बोलता था कि बॉल इधर से स्विंग करेगा, उतरता खेलने के लिए, लेकिन होता था इधर से स्विंग। तो सोचा कि कैसे हो रहा है, और सस्पिशन करने लगा कि लगता है चीटिंग कर रहा है लोग, या कुछ ऐसा कुछ किया है कि इसलिए बोले सर। बाद में धीरे धीरे इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला अरे तो रिवर्स स्विंगिंग का खोज हो गया, ये तो रिवर्स स्विंगिंग हो रहा है बॉल। ऐसा करने मतलब 20-25 ओवर के बाद तब रिवर्स स्विंग होना, बॉल क्या हो जाती है, अच्छा हो जाती है। समझ में आ गया ना, मतलब वही सब रिवर्स स्विंग किया। हाँ वही फर्स्ट बार उसी ने रिवर्स स्विंगिंग किया। समझ में आ गया ना। एगो और चलो एगो लिंक आज भेज देंगे, वहाँ देखना, फेंक करके दिखाएगा वहाँ पर, इतना थोड़ी पड़े हो ना, आसपास लगा क्लियर। ये नहीं बताते क्योंकि उस दिन मिस्टेक हो गया था, इसीलिए आज इसको फिर रिविजन मार दी ताकि तुमको कंसेप्ट क्लियर रहे। समझ में आ गया ना बढ़िया से। अब लिख लाख दिए हैं, अब दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज की प्रिंसिपल, है ना। अब किसके पढ़ते हैं, एगो देखते नहीं हो क्रिकेट जब खेलता है देखो आदमी रहता है बताने वाला, ये करो वो करो, क्या नाम रहता है उसका, कोच का नाम क्या रहता है। नहीं कोच तो रहते हैं ना, एगो ऐसे कोई जिसे कहते हो ना, एम्पायर नहीं जी, टीचर तरह समझो। एक टीचर वो खेलता उलता नहीं है, कोचे बोलते हैं, कोचे बोलता है उसको। वो कोच तो अलग होता है, हम समझ रहे हैं कोच क्या होता है। कोच से एगो अलग होता, अलग टाइप का आदमी है, जैसे प्रचार करने नहीं कर, जैसे शाहरुख खान है तो कोका प्रचार करेगा, अच्छा, उसी टाइप से होते हैं बताने वाला टीचर की तरह। कमेंट्री में रहता है, कमेंट्री में कहीं रहबे नहीं करता है, इससे बताता है, वो सब के लिए है, सब बताता है। कमेंटेटर होगा, कमेंटेटर कुछ नहीं है, नाम समित पात्रा शायद कैसे कुछ नाम है सर, समित पात्रा कौन है? कमेंटेटर समित पात्रा, वही कमेंटेटर बोलते जो रहता है। बॉल कैसे फेंकना चाहिए उसे वही हाँ, करते ऐसे हैं। वही है। अच्छा वही है, कमेंटेटर फोर्थ होता है, एम्पायर उसको कहते हैं। दिमाग में कमेंटेटर। हाँ तो देखते नहीं हो ज्ञान मारते रहता है फ्री का ज्ञान। हाँ फोर्थ एम्पायर उसको कहते हैं। फोर्थ एम्पायर क्या होता है, फोर्थ एम्पायर वही वो देता, मतलब बैठ करके एक लैब टाइप से रहता है, उसमें बैठ करके उतना बोलते खेला रहता नहीं है, फिर भी ज्ञान बहुत बढ़ता है वो है। उतना खेला है उसका अथिये है वो, सही पता, उतना खेला धूप आदमी है, कम सम खेला होगा, खेला है सर, सब थोड़ा रिटायर है, लेकिन धोनी इतना सब थोड़े खेला होगा। नहीं, बहुत अनुभव खेले है, वो भी खेल के रिटायर है। हाँ ये तो है ही है। तो धोनी से इतना नहीं उसको जानकारी, लेकिन फिर भी ज्ञान बांटते रहते हैं पूरा तरीका से, एक्सपीरियंस लोग कराता है। हाँ तो समीर पात्रा ही है। चल जाता है, चलो ठीक है, सब रहता है उसमें, लीड गिर गया, उठाओ। लेकिन 2-3 को बेसी रहता अब बुझ गया ना, है। अरे बुझा ना कैसे स्विंग करता है। चलो ठीक है, है। तो वही है, उल्टा हो जाएगा। रिवर्स स्विंगिंग है, स्पिन मतलब अलग अलग दुनिया का स्विंगिंग होता है। कंडीशन चेंज कर दोगे, ओवर हो जाएगा, बॉल का प्रोग्राम बदल जाएगा। तो यही खिलाड़ी को पता रहता है सब कि बॉल कब स्विंगिंग करेगा, कब कैसे घुमाना है बॉल को, इतना खेला उसको पता है कि कैसे पकड़ेंगे तो कैसे भागेगा बॉल, नचा के फेंकेगा बॉल को। इतना को कथी रहता है, उसी में दिखाता है, ऐसे करेगा ऐसे। चलो हटाओ, नहीं देखेंगे स्पिन तस्वीर, हमको क्वेश्चन बताना था हमने उस दिन, इसीलिए मैंने बता दिया। देखो आर्किमिडीज, ठीक है देखो
आर यूट्यूब पर करना ना, क्रिकेटर का ढेरी सब दिखाएगा। अभी तो वही पढ़े हो ना, आज ये रखना काफी उल्टा करके, ऐसे समझ में नहीं आएगा। काफी रखना उल्टा करके काम है, और तब उसको चलाना और देखना, तब कैसे कैसे कज होता, थ्योरी पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्लियर अच्छे तरीका से। तब बीबीएस लक्ष्मण टाइम लगा हमको बनाने में, बड़ा लफड़ा है। कोई स्मूथ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सोचिए ऐसे नहीं होगा काम, लिखेंगे तब समझ में आएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का समझो। ऐसे तुम लोग कोर्स में नहीं, बॉल थोड़े पूछता है पॉलिटेक्निक में, बॉल थोड़े पूछेगा। उस दिन बताए थे इसीलिए हमने करेक्ट कर दिया। कोई चीज़ बताते हैं चाहे हो न हो, नीचे को होता है तो करेक्ट करना मेरा कर्तव्य है। वो रिवर्स स्विंगिंग है, उसको रिवर्स स्विंगिंग कर, हालांकि वहाँ तो है ही नहीं। कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सिर्फ इतना पूछेगा स्विंगिंग में बॉल किधर मुड़ता है, ये लाइन पूछेगा। स्विंगिंग बॉल किधर मुड़ा, क्यों, कारण पता है, बस ये 2 लाइन, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट है। एसएससी समय, रेलवे समय कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन ये सब, तो उस प्रकार से तो बना सकते हो। बस यही लाइन, स्विंगिंग में बॉल किधर, उसको कहा क्या जाता है। तो स्विंगिंग को बोले थे, उसको क्या बोले थे, उसको बोले होंगे, उसका कुछ नाम था ना, उसको मैग्नेस प्रभाव पूछेगा। बॉल का मैग्नेस प्रभाव किसे कहते हैं, तो कहेंगे मैग्नेस प्रभाव मतलब बॉल का स्विंगिंग होता है, बॉल का हवा में स्विंगिंग करना। मतलब होती क्या है, तो बोलेंगे बॉल होती है ना खुरदरी सतह की तरफ प्रेशर क्या होती है, दाब कम होती है, तो उसके तरह बॉल हाई से लो, यानी कि इधर 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 टिल्ट कर जाएंगे बॉल, इस प्रकार से। बस इतना इम्पोर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ARCHEMEDIS, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो मैंने बताया था कि तैरने का कितना तरीके हैं, 3 तरीके हैं तैरने का, है ना। देखो जैसे तैरने का नियम भी पढ़ाएंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले पढ़ाते हैं तैरने के लिए, ताकि तुमको स्पष्ट समझ में आए। तो कचरा कभी कुछ बोलेंगे हम, पता नहीं चलेगा तुमको। देखो पहला है एगो आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग बड़े बड़े वस्तु को तैराने के लिए। बड़े बड़े वस्तु कौन सी करनी है, तैरने के लिए। जैसे मछली भी आएगा, तो उस दिन पूछ रहा था बर्नौली मछली होता है, इसलिए नहीं बताए थे। बर्नौली नहीं, मछली तैरता है आर्किमिडीज के अनुसार, गाय भैंस तैरता है आर्किमिडीज के अनुसार। समझ रहे हो ना बात को। डेथ बॉडी भी और आदमी भी, आदमी कहेगा कि कम है डेंसिटी फिर भी नहीं तैर पाता है, आर्किमिडीज रूल लागू वहाँ पे, इसलिए उस दिन ने चर्चा किए थे। डेथ बॉडी चढ़ता है आर्किमिडीज के अनुसार, आज चर्चा करेंगे। हवाई जहाज एक्चुअली में आर्किमिडीज के अनुसार तैरती है, हम लोग फिर भी अलग तरीका से समझ लेते हैं उसको, उसका कंसेप्ट यूज करते हुए, लेकिन इसके रूल्स के अनुसार पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि आर्किमिडीज साहब क्या बोले थे। तो आर्किमिडीज सिद्धांत जो है, ये बड़े बड़े वस्तु, मछली, बड़े बड़े शिप, वहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे, वहाँ तैरने के लिए समझेंगे। किस कंसेप्ट यूज करके, आर्किमिडीज का यूज करेंगे। यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत बड़े बड़े वस्तु को, छोटे वस्तु के लिए नहीं है, ऐसे समझ चलो। 2 नंबर में उसके बाद एगो तैरने का और ही है सरफेस टेंशन, पढ़ाए होंगे। मच्छर कैसे तैरता है पानी पर, सुना होगा। मच्छर तैरता है ना पानी पर, नहीं सुने हो कभी, सिर्फ बोले थे। हाँ बोले थे। इसको पवन को पढ़ाए हैं, 11th में पढ़ाए हैं इसको। सरफेस टेंशन इसे कहते हो, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनल रहेगा सरफेस टेंशन। और ये छोटे छोटे चीज़ के लिए, किसके लिए होंगे ये छोटे छोटे चीज़ के लिए हैं। यानी छोटा छोटा चीज़ तैरेगा ना, तो वो तैरता है सरफेस टेंशन की वजह से तैरेगा। छोटा छोटा मच्छर उच्छर ये सब जो तैरते रहता है, समझ में आ गया ना। 3 नंबर में छोटा छोटा चीज़ के लिए। और घनत्व के अनुसार जो हम लोग समझते हैं तैरने के लिए, उस समझते हैं ईटा को, पत्थर को समझेंगे, पत्थर को समझेंगे। आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। कंकर, कंकर कहेगा, इसको समझाएंगे। तेल को समझाना होगा हमको, डीजल को समझाना होगा हमको, पेट्रोल को समझाना कैसे तैरता है। तो ये सब जो समझाएंगे ना, किसका मदद लेंगे समझाने के लिए, घनत्व के अनुसार बोलेंगे। समझ में आ गया ना। तैरने का तरीका 3 तरीका, आर्किमिडीज, सरफेस टेंशन, डेंसिटी। तो डेंसिटी से अभी तक हमने किसका चर्चा सिर्फ किया है, डेंसिटी का चर्चा किया है। हमने बोला होगा कि पत्थर नदी में डूब जाती है, लोहा का उतना उसी साइज का लकड़ी ने डूबती है, अथी मतलब लकड़ी नहीं डूबती है, लोहा के ऑब्जेक्ट डूब जाती है, पत्थर डूब जाती है। तो वो डेंसिटी का मैंने क्लासीफाई किया था। तेल तैरते हैं, कंकर मतलब डूब जाते हैं, डीजल उसके ऊपर तैरते हैं, पेट्रोल तैरते हैं, तो जो भी है ना इस सब प्रकार से, ये सब किसके अनुसार है, डेंसिटी के अनुसार से। अब मच्छर उच्छर जो तैरता, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट सब तैरेंगे, मासी उसी सब पानी पर रहता है ना, तो वो तैरता है सरफेस वजह से। अब बड़ा वस्तु जो तैरेगा, बड़े बड़े वस्तु जैसे जहाज है, मछली और भी बड़े बड़े वस्तु, जो भी बड़े बड़े वस्तु हैं, वो सब भैंस तैरता, इस सब तैरता है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार। तो आर्किमिडीज आज पढ़ेंगे तो सारा कष्ट हम तुम्हारा हर लेंगे। अब देखो आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। आर्किमिडीज बाबा क्या कहे थे, समझ में आ गया ना।
एक बार मारो गूगल पर सर्च, लॉ ऑफ आर्किमिडीज स्टोरी आता है, नहीं आएगा तो इसे स्टोरी हम सुना देंगे। लॉ ऑफ आर्किमिडीज लेना गया, नहीं बेसी अथी नहीं है लगता। ठीक है सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से नहीं, सुनो। हवा नहीं आ रहा है कैसे? हम्म, आ रहा है हवा, क्या हुआ? हवा आ रहा है। हाँ आ रहा है, लाओ ना निकाल के मोबाइल, डायग्राम दिखाएंगे। मोबाइल से अब चार्ज देखो नहीं तू लेके आया, राहुल लेके आया है ना, बिना डायग्राम के नहीं समझ में आएगा। अब देखो इसमें हुआ क्या था, आर्किमिडीज एक राजा के यहाँ निवास करते थे, उस पर मारने बोले हैं। गूगल सर्चर है, गूगल मोरे मारने के लिए गूगल सर्चर पे स्टोरी आता है नहीं लिख के दे ना, देता है। वो सब थोड़े आता है, वो सब नहीं होगा गप। अच्छा हम क्या बताना चाहते, आर्किमिडीज बताना चाहते थे, फोटो भेजे आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज का अरे भेजे थे ग्रुप हाँ। है या तो है, क्या दिन अरे के लिए अरे वो न पीडीएफ बना के नहीं भेजे हैं। रात पीडीएफ बना है आर्किमिडीज का, पॉलिटेक्निक ग्रुप नहीं गया है, हमको ठीक करे। अब सुनो ध्यान से सब आदमी, इतना बात मैंने बताया, समझ में आ गया ना। तू अथी खोल कर लाओ, समझे? यही पीडीएफ चार्ज नहीं है तुम्हारा, 4% देखो। पीडीएफ खोल के दे। और कोई मैं लेके नहीं आया है, एगो ये डायग्राम बाबा हम देंगे राहुल तब ना, कोई नहीं लाया है। तू नहीं लेना। भगवान का और मैं नहीं लाया है, क्या चार्ज देने हैं? खोलो चार्ज देने हैं, चार्ज नहीं, हमरा से बेसी है चार्ज है। क्या परसेंट चार्ज है? चार्ज है, रिचार्ज है। ज्यादा दो ना रिचार्ज नहीं, रिचार्ज बहाना मारता है, रिचार्ज नहीं है। सुनो इधर, अरे सर जब रिचार्ज नहीं है तो उतनी खराब होगा, इससे बढ़िया रखिए मोबाइल। नहीं नहीं उसी में लेंगे, दो थोड़ा सा उसमें भी। तू लोग अपना दिमाग क्या लगाते हो, बढ़िया से पढ़ना है तो वैसे होता है, डायग्राम कैसे समझेगा तू? सुनो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होती है, आर्किमिडीज के बारे में सबसे व्यापक रूप से तथ्य ज्ञात वाप दीजिए मोबाइल। यह बताता है कि देखो इसमें हुआ क्या था, एक राजा था एक समय ग्रीस में, क्या थे, एक राजा थे, और उसके राज में आर्किमिडीज बाबा रहते थे, दरबार में आर्किमिडीज रहते थे। और ये हम लोग बात कर रहे हैं 207, आए हल्ला कम करो नहीं तो इरिटेट हम हो जाते हैं, 287 से 212 बीसी की बात कर रहे हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट। बीच मतलब क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। फिलिंग करा देंगे आर्किमिडीज, आज मैंने करके आए हैं इस पर। 287 212 बीसी मतलब कितने साल हो गया, बिफोर क्राइस्ट यानी 287। 212 इधर 2000 जोड़ दीजिए उसमें, तो मतलब समझ रहे हो कि यानी कि 22 23 2020 है ना, 2400 अत्ते साल का पहले हम लोग बात कर रहे हैं, सोच सकते हो। 287 212 बिफोर क्राइस्ट, उस समय के वैज्ञानिक थे बाबा आर्किमिडीज। उस समय के वैज्ञानिक कौन थे, आर्किमिडीज थे। और इसने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए नहीं किए, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को आज अच्छे तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे, समझ में आ गया ना। तो सोना का मुकुट निकालना चाहते हैं हम, समझ में आ गया ना। एगो रहेगा तो फोटो कम से कम ठीक रहता है ना पढ़ाने में। अब सुनो कहानी बैठ करके ध्यान से सुनो। हाँ गूगल सर्च नेट तुम दिया है ना, इसमें मारो आर्किमिडीज गोल्ड, इस पर आएगा, वो में नहीं होंगे। सुनो हमने क्या कर रहा था, उस समय राज में रहते थे ना, तो समस्या ये आया था कि राजा साहब जो है ना एक सोना के मुकुट बनाए थे। राजा साहब क्या बनाए थे, तो सोने का, ये राजा साहब एक सोने का क्या बनाए थे, मुकुट बनाए थे। कौन चीज बोले, आर्किमिडीज गोल्ड प्रिंसिपल, ऐसे अपने ऐसे कुछ आ जाएगा। गोल्ड सोना लाओ ना, खाली हम देख लेंगे। हम ये कह रहे थे राजा क्या बनाए थे, सोना का मुकुट बनाए थे। हालांकि आजकल के कहानी सुने बढ़िया से, तब प्रिंसिपल खोजवा के समझ में आएगा। राजा जो सोना का मुकुट बनाए थे तो उसका ये मतलब थी था, उस पर उसका सस्पिशन था कि ये जो सोनरवा हम दिए मुकुट बनाने के लिए, ये सही में बढ़िया मुकुट बनाया है कि कुछ मिलावट भी है, समझ में ना। इसके माले मारो तो अपने माले मारता है, कौन सी ने है, दोनों ने सर्च, गूगल सर्च सब बीमारी रखता है। तब कहता है पर वो करेंगे बढ़िया से फिगर साथ। अब क्या कीजिए, चलो हटा, सुनो वैसे कहानी सुनो क्या बता रहे हैं। तो राजा क्या सस्पिशन था, लीजिए राजा को सस्पिशन था चीज आ गया। मुकुट जो हम बनाए हैं ना, मुकुट जो हम बनाए हैं तो वो रामायण काम देता है, सब हम रामायण है, समझ रहे हो ना। सुनो तो मुकुट जो हम बनाए हैं, वो जो मुकुट बनाए हैं वो मुकुट ठीक बना है कि नहीं है, तो डाउनलोड करो इमेज सर्चर, इसमें तुम्हारा में सीरीज नहीं दिखेगा बाद में, बढ़िया सबको नहीं दिखेगा।
तब ना मास्टर सब पूछते हैं कि लाख लाख भर का बोर्ड कह रखता है, 1.5 लाख का पता चलता है हमको। एगो बोर्ड उसका काम करता है 10 गो मोबाइल के बारे में, नहीं काम करेगा। इसीलिए वो लोग सब बढ़िया से पढ़ाते हैं, इसी कारण से। अब बढ़िया रहेगा सर। इसमें सर तब तक सुनो कहानी, शांत रहे, माहौल शांत करके। राजा के समय में राजा को ये टेंशन था कि ये जो सोनरबा को हमको नहीं करता मन पढ़ाने का, हमको एक गुस्सा उठता है इससे, हम 10 बेर करते हैं। तो सुनो, राजा क्या टेंशन था, मुकुट जो बनाए हैं, ये सोना का जो मुकुट बनाए हैं, कि इसमें कहीं सोना मिलावट तो नहीं किया है। सस्पिशन किसको था ये बात? ये था राजा को सस्पिशन था कि सोनरबा जो मुकुट बनवा के दिया है, इसमें कहीं मिलावट नहीं किया है। तो उस समय आर्किमिडीज थे, मतलब साइंटिस्ट उस समय जाने माने थे, तो एक तरह दार्शनिक भी कर सकते थे। एक्चुअल साइंटिस्ट उस समय कुछ वर्ड था ही नहीं, तो आजकल के वर्ड साइंटिस्ट बना है ना। तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, साइंस में कुछ खोज करते रहते थे। आर्किमिडीज बहुत सारा पेपर सुन दिए, तो उसने आर्किमिडीज को बोला कि तू तो जानते हो इस बारे में, बताओ ये जो मुकुट बनाया है ये सोनरबा, ये शुद्ध सोना का बना के सोनरबा मिलावट इसमें किया है। आर्किमिडीज को नहीं था पता, उस समय खोज नहीं हुआ था, कैसे पता करेंगे? कुछ दिन तक टेंशन में रहे वो बहुत। एक दिन चिलचिलाती धूप में वो जा रहे थे और पूरा गर्मी लगा। पूरा क्या लगा उसको? गर्मी लगा। इतना गर्मी लगा वो गए और एक उसके घर में टब भरा था बात से, समझ में आ गया ना? उसके घर में जो है ना एक पानी का टब भरा था बात में, और उसमें गया, कूदा, उछल गया, उधर बैठ गया उसमें। मारो न सर, फटलका में काम चलेगा। तुम लोग इतना गुस्सा रहता है, पढ़वो करेगा, फोटो नहीं देता हमको बढ़िया से। हमारा मोबाइल तो यूट्यूब पर नहीं, तो हम तो अपने मोबाइल हीरा है, उसमें सब चीज़ धंधे हम कर लेते हैं। हम ये बताना चाहते हैं, 8 मिनट एक दिन क्या कर रहे थे, धूप में से अचानक कहाँ गए? कमरे में गए, और कपड़ा सब खोले और पानी में गुस्सा से क्या किया? कूद गया। और जैसे पानी में कूद का, तो उसने क्या देखा कि उस बर्तन में से, उस एक टब में स्नान कर रहे थे, उस टब से क्या हो चुका है? समझ में आ गया ना? उस टब से क्या हुआ था? उस टब से पानी छलक करके बाहर आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ, ऐसे ये है ना। तो इस टब से पानी छलक करके क्या हुआ? बाहर आ गया। कहानी समझ में आ रहा है सबको? आर्किमिडीज को टेंशन क्या था? पता कर। आर्किमिडीज को क्या टास्क दिया गया था? आर्किमिडीज को होमवर्क ये दिया गया था, राजा साहब दिए थे कि तू ये बताओ हमको, ये जो सोना का मुकुट है, ये सोना का मुकुट जो है ये शुद्ध सोना का बना है कि नहीं है, किसी मिलावट भी है? और उस समय आर्किमिडीज को पता इस बात के बारे में नहीं थे, नहीं जानते थे कि शुद्ध सोना का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अचानक एक दिन धूप में गए, उसमें छलांग मार दिए पानी में। ऐसे बात टब में रखे हुए थे, छलांग उसमें। देखो इमेज से पढ़ाते हैं ना, तो दिमाग में सेट करेगा। अब मुझे सिर्फ के मुँह से समझा देंगे सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको स्पष्ट क्लियर तब नहीं हो पाएगा, इसलिए इमेज से हम पढ़ाते हैं जनरली। तो उसमें गए, तो जैसे उसमें क्या कूद के ना गुस्सा से, धूप में गए ना, तो कूदा के नदी में जाते हो, कभी गर्मी लगता है तो सीधे फांग जाओगे, कपड़ा पिनने का, ऐसा किए हो? गर्मी खूब लगता है ना, गर्मी कपड़ा नहीं खोलता है, सीधे क्या करेगा? डायरेक्ट ऊपर से फांग जाएगा। आर्किमिडीज भी गर्मी पूरा लग रहे थे, फिर भी बेचारा कपड़ा खोल लिए, खींचने में टेंशन था इसको, अब कूदक गए। आज ऐसे कूद का, अब लबालब पानी उसमें क्या भरा था? लबालब पानी भरा था, तो पानी बाहर आ गया उससे। अरे सोचने लगा, और फिर 2-4 बार हाथ पैर मारा, देखा पानी और बाहर आ रहा है। सोचा कि ये क्या हो रहा है? इससे पहले भी किया था, दिमाग में ठनका, ये कुछ तो कुछ हो रहा। आखिर पानी बाहर निकला तो निकला कितना पानी? पानी बाहर निकला तो निकला कितना पानी? इसका निर्णय कौन लेगा? सोचेगा तो बड़ा बढ़िया गप है जी, पानी बाहर निकला तो कितना निकला पानी बाहर? अब देखो, अब इसी से आर्किमिडीज के दिमाग में ठनका कि हमको जो मुकुट दिया गया है, कितना पानी निकला बाद में बात करेंगे। हमको जो मुकुट दिया गया है, मुकुट का द्रव्यमान तो पक्का होगा। अच्छा देखो, एक इतना बड़ा सोना का टुकड़ा जैसा बनाने के लिए उसको दिया गया था ना, जैसे देखो ये है सोना का, इस प्रकार से दिए थे राजा साहब, उसका मुकुट बनाया। तो जो आर्किमिडीज साहब राजा को बोले थे कि जितना बड़ा वस्तु का थे ना आप मुकुट बना सोनरबा को, और ठीक उसी से वस्तु को क्या लाइए, हमको दीजिए। तो उसने कहा दोनों का मास बराबर होगा। तो ये सोना का टुकड़ा और उस जिससे सोना बना था उसका, दोनों का मास क्या होंगे? एक के मास होगा ना जी, क्योंकि उसी का क्या बना है? मुकुट बना है। दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? एक ही होंगे, द्रव्यमान मास सेम रहेंगे। अच्छा देखो, मास सेम रहेंगे, चूंकि दोनों क्या है? चूंकि दोनों क्या है? सोना ही है। ध्यान देना, यहाँ से धीरे धीरे हम लोग घुस रहे आर्किमिडीज की तरफ। मास दोनों का सेम रहेगा। मास दोनों क्या रहेगा? मुकुट का द्रव्यमान और सोने टुकड़ा का द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितना मुकुट द्रव्यमान उतने सोने टुकड़ा द्रव्यमान। अब बताओ, चूंकि ये भी मुकुट किससे बने हुए हैं? सोना से। ये भी किससे बना हुआ है? सोना। डेंसिटी दोनों का सेम, घनत्व दोनों का सेम होगा। बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। अरे डेंसिटी की होगा दोनों का?
सेम होगा, क्यों? एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। सर हाँ बोलो। डेंसिटी से उसका तो ये तो बड़ा है आकार। उससे डेंसिटी आकार पर निर्भर नहीं करता है, आयतन मटेरियल के पे प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। आकार और आयतन पर घनत्व निर्भर नहीं करते हैं। डेंसिटी एक गुण है, प्रॉपर्टी जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं बिना मिलावट के। वही पानी रखा हुआ है नदी में और उसी पानी के बोतल में, क्या डेंसिटी चेंज कर जाएगा? नहीं करेगा डेंसिटी चेंज। वाटर वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी घटता बढ़ता है, वॉल्यूम मास को अति करेगा तब चेंज करेगा, तब मास चेंज को चेंज कांस्टेंटेड है। नहीं होता है वो। तुम क्या कर रहे हो? डेंसिटी रो बराबर एम बटे भी होता है ना, क्या कहना है बोलो? डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा। क्या कहना चाहता है? वॉल्यूम बढ़ाएंगे डेंसिटी कमेगा, तो वॉल्यूम बढ़ाए के साथ मास ही बढ़ाना पड़ेगा, तब ये हो गई। कल तो बढ़ रहे थे कल कुछ एगो और ही घनत्व था, बराबर द्रव्यमान बटे आयतन जो कल था, कुछ सर। और ही था, आज कुछ और ही है। कल था वस्तु का, यहाँ पानी का बात, कल किसका बात किए थे? खुद का वस्तु बात किए थे हम लोग, रो बराबर बटे भी। आज हम लोग पानी का बात, लिक्विड का बात कर रहे हैं, एक मटेरियल की बात कर रहे हैं। फीलिंग करो बात को। वही चीज बने हुए हैं सोना, सोना का एक पत्थर है इस प्रकार से टुकड़ा है, और वही सोना का मुकुट बना हुआ है। दोनों का घनत्व तो क्या होंगे? सेम होंगे। डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं होंगे, दोनों घनत्व तो सेम होंगे। बात समझ रहे हो ना? तो आर्किमिडीज यही सोचने लगे, यदि मुकुट का घनत्व बराबर शून्य, इसका मतलब देखो यहाँ से लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे मुकुट का द्रव्यमान बराबर, मुकुट का कौन चीज? द्रव्यमान बराबर। देखो हम ये कहना चाहते हैं, एक लोहा का बड़ा रड लो, एक लोहा का कील लो, यदि दोनों लोहे के बने हुए हैं, दोनों का डेंसिटी, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल दोनों का सेम होगा। कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वो सेम मिलेंगे और वो डेंसिटी सेम होती है। लोहा कहीं का डेंसिटी सेम होगा ना, ये समझते हैं ना? तुम बताओ इतना है। लोहा चाहे बड़ा हो, छोटा हो, मोटे हो, पतले हो, लोहा है, डेंसिटी क्या होगा? एक जैसा होंगे। वही सोना है, डेंसिटी क्या होंगे? एक जैसा होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो मुकुट का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? सोने के टुकड़े का द्रव्यमान, सोने के टुकड़े का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? द्रव्यमान। कितना समझ में सबको? थोड़ा सा इसमें सिविल इंजीनियरिंग भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग और अच्छे समझने के लिए। मुकुट का द्रव्यमान वाला सोने का द्रव्यमान। अरे मान लो सोनारबाद जब राजा वैसे की करेगा, नापेगा ना। मैं तुमको आधा 1 किलो दिए थे सोना, तो 1 किलो मुकुट होना चाहिए, तो 1 किलो पूरा ही देगा, मिलावट चांदी मिलावट करके कुछ और कॉपर मिला पूरा ही देगा वो। तो अवार्ड तुमको दोनों का मास क्या होगा? एक रंग होगा। तू कहेगा ठीक है बनाया, लेकिन मिलावट उसमें किया गया है ना, पता कैसे करेंगे? आज तो टेक्नोलॉजी है, मशीन तुरंत चेक कर लगा फट करके सही है गलत है। यानी कि सोचा आर्किमिडीज बाबा कि मुकुट का द्रव्यमान बराबर सोने के टुकड़े का द्रव्यमान बराबर दोनों होंगे। फिर देखो क्या सोचे, इसका मतलब यदि सब बड़ा खराब होता है, मान लो यदि सोनरबा मान के चलते हैं, जैसे 10वां में पढ़ा है, मान सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या है। माना कि √3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। मान लेते हैं राजा साहब जो मुकुट बनाए हैं, राजा साहब सोनवर्ष बनवाए हैं, उसमें मिलावट नहीं है। क्या मान लेते हैं? मिलावट नहीं है। यदि मिलावट नहीं होगा तो इस सोना के पत्थर का डेंसिटी और इसका डेंसिटी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। होगा डेंसिटी एक रंग, डेंसिटी एक जैसा होंगे, क्योंकि दोनों का मास क्या है जी? समझ में आ गया ना? चलो, एक ही पदार्थ के बने मटेरियल डेंसिटी समान होते हैं। यदि 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 ऐसा हो गया तो यदि मुकुट का घनत्व ऐसा हो गया तो, सोच रहे हैं हम लोग, ऐसा क्या कर रहे हैं? सोचा, कौन सोचा? आर्किमिडीज। यदि मुकुट का घनत्व बराबर सोने के टुकड़े का घनत्व हो गया। अब तू बताओ, मास और रो दोनों का, सोने का टुकड़ा और मुकुट का यदि सेम रहेगा मास और रो, तो यानी कि दोनों के वॉल्यूम क्या होगा आपस में? आयतन दोनों बराबर होगा। बोलो क्या करना चाहते हो? नहीं होगा बराबर? क्या नहीं बराबर होगा? ठीक है, अब कहना कुछ नहीं करता होगा नहीं तो बराबर। ये एग्री करते हो सब आदमी? बोलो इतना एग्री करता है? मुकुट का मास और उस सोने के टुकड़ा का मास और मुकुट का द्रव्यमान और सोने के टुकड़ा का द्रव्यमान, यदि एम और रो बराबर होते तो वॉल्यूम दोनों क्या होगा? सेम होगा। यानी कि तो यही है मेन जरी। इन्हें समझ में आया तो फिर बात नहीं बनेगा। मुकुट का आयतन बराबर सोने के टुकड़े का आयतन। तू लोग जो सोच रहे हो कि साल एगो कल जहाज बोले थे, क्या बोले थे?
जहाज बोले थे, और एगो सोना का लोहा का टुकड़ा लिए थे। तो लोहा का टुकड़ा जहाज में अंतर होता है ना जी। जहाज में क्या खोखला होता है, ये थोड़े खोखला है, ये खोखला है, खाली जगह बने लेकिन खोखला नहीं ना जी। तो फिर दोनों में अंतर हो गया। लोहा का बॉडी कोई है और वही लोहा का जहाज, लोहा का जहाज खोखला होता है अंदर से, ये खोखला थोड़े है। बात समझ रहे हो ना। चलो तो अब बात आती है, मैंने क्या कहा, ये दोनों बाबू बराबर है, ये पक्का क्या होगा, बराबर। इसका मतलब इस सोने के टुकड़ा का आयतन और इसका आयतन क्या होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि कल का आयतन बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों पक्का क्या है, क्या है दोनों पक्का, बताओ। एकदम शुद्ध है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन इसमें बात क्या हुआ, आप देखो। अब हमको ये बताओ, तुझको बोलेंगे हम किसी पदार्थ का आयतन निकालेगा, कैसे आयतन निकालोगे, घनत्व और द्रव्यमान रहेगा तब आयतन निकाल दोगे। वो तो खैर फार्मूला थे, उस समय थोड़े फार्मूला था, दिन पहले उसको थोड़े पता था घनत्व बराबर रो बटे m भी होता है, थोड़े पता था उस समय उसको। अब देखो कैसे निकालेंगे, सुनो। उस समय इस बात, सब बात नहीं था। हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं, हम किसी से भविष्य में एक दिन पूछे होंगे, एक बोतल में पानी भरा हुआ है, उसका आयतन बताओ। मैंने क्वेश्चन फेंका होगा, आज वही क्वेश्चन कम देगा। किसी भी बॉडी का आयतन निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास एक बोतल है, उस बोतल में निकालना होगा आयतन। उस बोतल में पानी क्या करेंगे, भर देंगे। उसको पानी क्या किया, उसमें पानी को उसमें बोतल में क्या किए हैं, भर दिए हैं। अब उसको क्या करेंगे, उस बोतल के पानी को एक खास शेप वाले धरेंगे बर्तन में, जिसके फार्मूला लगा करके हम लोग आयतन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस प्रकार से उस बोतल क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। बोलो इतना दिक्कत आया। अच्छा ये बताओ, ये मोबाइल को डुबाएंगे पानी में, ये मोबाइल कितना जगह छकेगा, जितना उसका ठीक है वो तो छकेगा, जितना इसका आयतन होगा उतनी जगह छकेगा। अच्छा ये बताओ, ये मोबाइल पानी कितना हटाएगा, जितना आयतन उतना पानी हटाएगा। इतना समझ में, क्योंकि मोबाइल दिए हो तो इतना दूर के पानी क्या करेगा, वो बाहर कर देगा, ठीक है ना। अब देखो, इस सोने का मुकुट का और इसका मास भी क्या है, दोनों का डेंसिटी भी क्या है, सेम है। तो पक्का पानी जो उसमें किसी एक टब भर लो, समझना। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा यहाँ से, दोनों पानी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना क्या करने वाले हमें। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बर्तन लिया इस प्रकार से हम लोगों ने, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ से, और दोनों में क्या किए, वेगिंग मशीन लगा दिए। देखो इसमें भी लगा दिए, ये एक बर्तन है ना। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, अब लॉक, अब पेज लगो, अब पेज बदलते हैं। देखो अब कहानी समझाते हैं आगे। हम पूरा मेहनत सोच रहे हैं कि तुमको आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कर सकते हैं, देखो है ना। डुबाया गया है दोनों, अब यही केस करेंगे। जल्दी लगाओ पेट फटाफट। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, जब उसने ये सोचा, जब इसने क्या सोचा, जब ऐसा सोचा कि हम तो बता सकते हैं सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है, हल्ला करते गया, यूरेका यूरेका यूरेका, वैसे बिना कपड़ा पहने रोड पर दौड़ रहा है, यूरेका यूरेका करके। देखो यूरेका मतलब होते मिल गया, दौड़ रहा है ना। अभी पानी में था ना जी, अब सोच लिया, यही कैंसर जो बताए 3 दिन तुमको, कि पक्का यदि सोना शुद्ध होगा उतने निकालेगा पनिया, जितना पनिया कौन निकालेगा, सोना का टुकड़ा, और उतने निकालेगा सोने का मुकुट। रोड पर चिल्लाते यूरेका यूरेका यूरेका, एकदम कोई कर रहा, यूरेका यूरेका। मतलब उस समय ग्रीस का भाषा थे, वो अपना लैंग्वेज में कह रहा था, मतलब मिल गया, क्या मिला, हमने बता दिया, बता देंगे हम कि सोना शुद्ध है कि क्या है, अशुद्ध है। और राजा के पास गया, कहा कि एगो बर्तन लाइए, और सोना का मुकुट, एगो सोना का टुकड़ा लेकर रखा था, उसी का जितना साइज का दिया था बनवाने के लिए। अब देखो क्या किया उसने, आर्किमिडीज साहब करे क्या एक्सपेरिमेंट, क्या किया, देखो ध्यान समझना, एक्सपेरिमेंट के बाद में ध्यान समझना। एक्सपेरिमेंट में क्या किए, उसने क्या किया, एक बर्तन में पूरा लबालब पानी भरा, एक बर्तन में लबालब क्या भरा, एक बर्तन में लबालब पानी भर दिया ना। और इसमें डाला, वो ब्लॉक डाला, कौन सी ब्लॉक डाला, सोने की टुकड़ा क्या डाला उसने, इसमें ब्लॉक डाला। और इसको भी एक बर्तन रखा था, और लबालब पानी है, सोना का टुकड़ा लिया और पानी में डुबो दिया, सोना टुकड़ा लिया पानी में डुबो दिया। तो इसमें डुबाओगे, ये पानी क्या करेगा, बाहर आएगा पानी, इससे पानी क्या आएंगे, जितना आयतन है उस पानी बाहर, कितना पानी बाहर आएगा, जितना आयतन है उस पदार्थ, जितना आयतन है। देखो इसको डुबाए हो, कितना जगह, ये जो यहाँ बॉडी गया तो इतना दूर के पानी को डिस्प्लेस कर देगा, ये हटा देगा। बोलो इतना समझ में आ रहा सबको, इतना दूर के पानी को हटा देगा। और पानी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इस पानी का वेट माप लो कितना है,
इस पानी का मास होता है क्या केजी पानी है, नाप सकते हो ना, बोलो। नहीं नाप सकता कितना केजी पानी है। अच्छा कितना केजी पानी है, आयतन निकल जाएगा पानी का, पानी का आयतन निकल जाएगा, कितना वॉल्यूम बराबर पानी है निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। जैसे मास पता पानी का, डेंसिटी पता, आयतन निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब सुनो, पानी का आयतन निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे तो अब क्या करेंगे, बस वही एक फिर बर्तन लिया, एक क्या किया फिर से हम लोग क्या किया, एक ठो बर्तन लिए, एक बर्तन लिए और इसमें पानी भर, अब की बार इसमें क्या डालेंगे हम लोग, इसमें अब की बार मुकुट डालेंगे, ऐसे करके मुकुट है, ये क्या है, ये मुकुट है। तो मुकुट का मास और इसका मास क्या है, सेम है। मुकुट का घनत्व और इसका घनत्व क्या है, सेम है। तो ये भी मुकुट भी पानी क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो मुकुट पानी को क्या किए, मुकुट पानी को बाहर करेंगे, मुकुट पानी क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अब नापेंगे, क्या नापेंगे, मुकुट ने कितना किया पानी बाहर, क्या कितना केजी, और सोना का टुकड़ा किसने कितना केजी किया और मुकुट ने कितना केजी किया। जब आर्किमिडीज ने मेजरमेंट किया तो उसने क्या पाया, वो यही डायग्राम है, इस प्रकार से किए और उसने पाया कि सोने के टुकड़ा द्वारा विस्थापित पानी कम है और मुकुट द्वारा विस्थापित पानी क्या है, ज्यादा है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है दिख रहा है ना। आयतन तो बढ़ल, आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि मास और डेंसिटी क्या है दोनों का, तो आयतन क्या होना चाहिए बराबर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ उसके साथ, उसने देखा कि सोने के टुकड़ा द्वारा विस्थापित पानी क्या है, कम है, लेकिन मुकुट द्वारा विस्थापित पानी क्या है, ज्यादा है। इतना सबको समझ में आया ना। यानी कि बेसी पानी कौन निकाला था, क्या दोनों बराबर पानी आया, नहीं, इसका मतलब सोना पानी मिलावट ज्यादा है। विस्थापित किया, कौन, टुकड़ा सोना का। सोना का टुकड़ा विस्थापित पानी, देखो ना गिलास में, ये कम है बेसी नहीं दिख रहा है, देखो ना उसमें स्पष्ट देखो। सोने के टुकड़े, ये टुकड़ा ये टुकड़ा वाला है ना सोने का, हाँ ये है टुकड़ा वाला। सोने का टुकड़ा ये है, ये मुकुट है, मुकुट पानी ज्यादा यही में निकाला, कम निकाल, मतलब फोटो में नहीं दिख रहा है। ये पानी यहाँ से आता है भरा, इसमें पानी यहाँ से भरा था, कौन बेसी निकाला है बताओ। पानी ये बेसी और निकलल का पानी है ये। हाँ ये कौन पानी है, ये जो बाहर गया ना पानी, उसी को गिलास में लिए, कौन निकाला है पानी बेसी, और हमको लगा इसमें अभी जैसे है? इसमें ऐड किए तो इससे उसमें निकला, ऐड तब नहीं किए। कम तो हुआ। इन्हें के निकल का पानी है, यानी कि बेसी पानी कौन निकाला, मुकुट मुकुट निकाला। अच्छा बेसी पानी निकाला होगा, इसका मतलब उसका घनत्व ज्यादा होगा, तब ना बेसी पानी निकाला है वो। इसका कम होगा सर, है? घनत्व कम होगा, आयतन बेसी होगा तो घनत्व कम होगा। अब देखेंगे हम लोग, चलो बात कर लेंगे, अभी इसमें बात करते हैं। यानी कि इतना हम लोग समझ गए कि सोना का टुकड़ा पानी क्या किया है, कम निकाला, और मुकुट पानी क्या किया है, बेसी निकाला है। क्या दोनों पानी बराबर निकाला है, नहीं, इसका मतलब मिलावट राम है। मिलावट राम, इसका मतलब क्या है, और सही में जब पूछताछ किया गया उससे करी निगाह से, तो सोनरवास में चांदी मिलाया था, सोनरवास में क्या मिलाया था, ओरिजिनल बात है सर। और तुमको क्या डुप्लीकेट बात है, बेवकूफ वाला बात कर रहा है, बेवकूफ वाला बात हम कर रहे हमको हैं। लगा ये जो मतलब, वैसे हम बना रहे कहानी, हमको लगा बताने के लिए आप बनाए, बताने के लिए हम नियम का आविष्कार कर रहा है, कैसे कैसे दिमाग में पूरा नियम खोजा, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। हमको लगा याद करने के हाँ लिए याद करने के लिए तरीका बताएंगे। देखो है ना, देखो है, देखो यहाँ से दोनों को डुबाएगा ना, डुबाया दोनों कैसे डुबाया था। अब भार में आभासी कमी भी होती है, तो उसके बारे में बताएंगे हम। अब सुनो, कहा है ना कि आर्किमिडीज से यह पता लगाने के लिए कहा गया कि यह मुकुट शुद्ध सोने से बना है या बेईमान सोनार ने इसमें चांदी मिलाई है, समझ में आ गया ना। तो इसके बाद देखो कहा है ना, कपड़े पहनना ही भूल गए और नग्न अवस्था में गलियों में भागते हुए चिल्लाने लगे, यूरेका, यूनानी अर्थ में मैंने इसे पा लिया, मतलब मिल गया या पा लिया, ये होती है। सोने के मुंह की कहानी आर्किमिडीज के ज्ञात कार्यों में प्रकट नहीं होती है, मतलब आर्किमिडीज ज्ञात प्रकट नहीं, मैंने फिर उसको प्रकट किया, समझ में आ गया ना। अब चलो, तो अब इससे क्या रिजल्ट निकला, यानी कि इससे इसका मतलब ये हुआ, थ्योरी में नहीं शामिल है ये वाला कहानी। जाओ निकलो बाहर, नहीं सुनना, अभी बता ही रहे हैं ना, नहीं होता है शामिल, काहे बता रहे हैं हम, फालतू चीजें एक भी नहीं, फालतू हम डिस्कस करते हैं, सब काम बात है, तो बतले दिन पूछा था, काम कर दे ना, बता बंद नहीं रहता है। वो क्वेश्चन पूछते रहता। अभी मेरा बोलना खत्म नहीं हुआ, तो क्वेश्चन अभी कहाँ अभी बताएं, आर्किमिडीज तो पढ़िए रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ से, सोने के, ये सोने के टुकड़ा है, ये क्या है, सोने के टुकड़ा है, सोने के टुकड़े द्वारा, अब इसका नहीं है काम,
इसमें अब निकालो, टेलीग्राम खोलो, इसमें कहाँ है टेलीग्राम। विस्थापित पानी मुकुट, अभी बहुत डाउट आएगा हमको पता है, अभी पूरा बात खत्म कहाँ हमने किया अपना। मुकुट द्वारा विस्थापित पानी, तो ये पानी क्या था, कम, और ये क्या था, ये पानी ज़्यादा था। तो अब उसने एक बात और ऑब्जर्व किया आर्किमिडीज ने उस समय, वो तो इससे पता चल गया कि पक्का मुकुट बेसी पानी निकाला है, इसका मतलब मुकुट में मिलावट किया गया है, तब ने बेसी पानी निकाला है। बात समझ रहे हो ना। दोनों का देखो मास क्या था, देखो मास दोनों का क्या था, कांस्टेंट था। मास क्या था, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या होती है, आयतन। अब देखो हम यहाँ दिमाग लगाते हैं, अभी बताओ, ध्यान सोचना, आर्किमिडीज का इसमें इन्हें था पता, हम लोग अपने अनुसार समझना चाहते हैं। मास तो दोनों का देखा तो दोनों मास बराबर था, सोनों का टुकड़ा कर किसका, मुकुट का मास। अब बताओ तू अभी क्या देखा है, पानी बेसी कौन निकाला है बाहर, मुकुट निकाला। इसका मतलब मुकुट का डेंसिटी वॉल्यूम, मास कांस्टेंट है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हुआ है अधिक। ध्यान देना, वॉल्यूम क्या हुआ है अधिक। अब वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगा, कम, इसीलिए मिलावट था उसमें। बताएंगे सब बारी बारी थोड़ी कर देंगे, 10 को थोड़े हमको है, बात समझ रहा ना। यानी कि उसमें मिलावट था, डेंसिटी इसीलिए क्या हो गया, कम हो गया। और डेंसिटी कम हो गया, पानी उसने ज़्यादा मात्रा में बाहर कर दिए। बात समझ रहे हो ना। इस प्रकार से तूने कल पढ़ा भी था कि वही लोहा का क्या बना था, लोहा का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, वही लोहा का जहाज पानी क्या करता है, बेसी निकाल देता है बाहर, निकलता है बाहर बेसी पानी। धीरे धीरे हम अटूट की तरफ आ रहे हैं, ये समझ में आया सबको। अभी तक नेचर यही मैंने बताया, इतना बताया, मतलब समझो क्या नहीं समझा। यहाँ बेसी पानी कौन निकाल, अरे दोनों का मास कांस्टेंट है। हम चेक करना चाहते हैं, देखो मैंने शुरू में माना था यदि, क्या वर्ड किया था, यदि सोने का टुकड़ा घनत्व बराबर सोने का मुकुट घनत्व हो गया तो दोनों पानी सेम निकालेंगे, सेम आयतन पानी निकालेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोनों का मास कांस्टेंट है, तो चूंकि यहाँ बेसी पानी कौन निकाला है, मुकुट, तो मुकुट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पानी निकलका वाला पानी का वॉल्यूम क्या होंगे, ज़्यादा। अब मास इसका क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा, उसका कम होगा। इसका बराबर तीन घटेगा, इसका मतलब मिलावट था उसमें भी, चांदी मिला था डेंसिटी कम करेगा ना। सोना और चांदी में किसका डेंसिटी अधिक होती है, जानते हो कि चांदी होता है, सोना होता है, सोना का बेसी होता, बताए थे कल भी बताए ओस्मियम का सबसे बेसी होता है, कल बताया गया भाई वहाँ पढ़ाए थे। ओस्मियम का सबसे बेसी, उसके बाद है, उससे पहले सोना है, सोना देखियो ना बात कि ओस्मियम हुआ था ना, तब पूछे भारी धातु है, ओस्मियम से लास्ट में। चांदी कल लिखे कहाँ थे, यार सोना, चांदी कहाँ लिखे थे कल, चांदी नहीं लिखे थे, लेकिन हमको याद था ओस्मियम में सोना था उससे हाँ। तो पहले सोना होता है ना ज्यादा, हाँ तो चलो ठीक है, समझ गया ना। तो उसमें मिलाएगा तो मिलावट डेंसिटी कम करेगा जी, समझ में आ गया ना यहाँ तक सबको। अच्छा देखो अब यहाँ से उसने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया, जब उन बात तब में लहा रहे थे आर्किमिडीज साहब, उसने देखा कि, उसने क्या देखा कि हमारा भार है 60 किलो का, हम लग रहे हैं 40 किलो का, मतलब भार हल्का हुआ है। भार क्या हुआ है, आखिर ये भार कैसे हल्का, कितना हल्का भार हुआ, ध्यान देना। आर्किमिडीज कितना किलो के थे, गए या पानी में कूद गए, वो देखा रे सुबह में उस समय भारी लग रहे थे, बाहर में भी हल्का के बुझा रहा है। उस समय 60 kg के थे, अब 40 के बुझा रहा है। आखिर 20 किलो कम काहे हुआ है, 20 किलो कम काहे हुआ है। कितना का आर्किमिडीज का भार 20। वो जो छलांग मारा था, अब पनिया जो भार किया, और जब वो पनिया का नाम पर भार, तो वो 20 किलो है। ये कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ना। यानी कि जितना उसके भार में क्या हुआ था, कमी और जितना उसने पानी बाहर निकाला उसका भारी बराबर है। कुछ समझ में आया, उसका भार भी क्या था, बराबर था। ये क्या हो गया, इसका मतलब सोचा ओहो कुछ न कुछ तो भांज है फिजिक्स का इसमें। और उसने बताया कि कोई वस्तु जब पानी में डुबाई जाती है, जब कोई वस्तु कहाँ डुबाई जाती है, पानी में, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो पानी के अंदर वस्तु का भार कम प्रतीत होता है। ये बोला कौन बात, आर्किमिडीज साहब बोला, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। कितना कम प्रतीत होता है, कितना कम प्रतीत होता है, सुनो अब बताया। तो अब इसके बारे में एक चीज़ बताते हैं हम। अंकित के बारे हंसी लग रहा है तुमको जी, घर जाना है
ब्रह्मास्त्र नहीं किया अभी। हाँ अब देखो ये नियम है आर्क में। अब यहीं से क्या निकला, आर्किमिडीज का क्या निकला, हमने क्या कहा, जितना वस्तु के भार में क्या हुआ था, कमी हुआ था, उतना पानी ही, उतना वेट का पानी क्या निकला था बाहर। दोनों का नापा, दोनों का मास आपस में क्या हो गए थे, बराबर थे आपस में। यहीं से खोज किया। कहा कि सुनो अब निकला 12 रक्षा पेपर में आर्किमिडीज का नियम। अब पढ़ेंगे किसका नियम, आर्किमिडीज का नियम। कहा जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से द्रव में डुबाते हैं, जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण द्रव में क्या करते हैं, डुबाते हैं, उस वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। वह भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। समझ में आया सबको? समझ आ गया। यही है आर्किमिडीज का नियम। आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा विस्थापित बल के भार के बराबर होती है। और एक चीज सोचा कि ठीक है वो तो कह दिए कि जितना हमारा भार में आभासी क्या हुआ, कमी हुआ, जितना भार में आभासी क्या हुआ, जितना भार में आभासी कमी हुआ, ठीक उतने ही भार का पानी क्या हुआ था, बाहर निकल गया, बाहर विस्थापित हो गया था। और सोचा ठीक है विस्थापित पानी हुआ, अच्छी बात है, वो तो निकाल लिए, लेकिन ये हमको फोर्स कौन लगा रहा है अंदर से, हम जो हल्का हुए हैं वो तो ठीक है पानी निकलवा दी, लेकिन पानी कितना निकला तो बता दिए, इतना पानी निकलेगा। ये फोर्स वहाँ कितना लग रहा है, कहा जितना निकाले है ना पानी उसी के बराबर फोर्स लग रहा है आपके ऊपर। क्या कहा मैंने, 20 न्यूटन का। 20 kg पानी निकला था ना बाहर, 20 गुना कितना करोगे, 10 mg, वेट mg होता है ना, मतलब जितना पानी बाहर निकाला उसने उसी पानी के बराबर उस पर क्या लग रहा था, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था। तो उसी फोर्स को क्या कहा, उत्प्लावन बल कहा, बायनसी फोर्स। फार्मूला लिख लेते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा क्या कुछ है, समझ में नहीं आया, आर्किमिडीज का नियम लिख लेते हैं, आर्किमिडीज का नियम लिख लेते हैं हम लोग। यानी कि सुनो अब थोड़ा सा, यानी कि आर्किमिडीज ने क्या देखा, आर्किमिडीज ने क्या देखा, ये एक ऐसे बर्तन है, ये एक ऐसे एक बर्तन है, अरे फीलिंग करवा देंगे टेंशन नहीं लो, ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या किया है हमने कि 10 kg का वस्तु क्या किया इसमें डाले हैं। सुनो यहाँ इसको दिक्कत था थोड़ा सा भी, इस बर्तन में 10 kg वस्तु क्या किए हम लोग, इस बर्तन में 10 kg का वस्तु क्या किए हम लोग डाले हैं, है ना। इस बर्तन में जो डाले हैं 10 kg का वस्तु, सॉरी 10 kg की वस्तु से पानी क्या करेंगे, डालेंगे, ये वस्तु हो गया 8 kg का। कितना kg वस्तु हो गया, वस्तु कितना kg हो गया, 8 kg का। ये जो 10 kg है, ये 10 kg वस्तु का कैसा भार है, वास्तविक भार है। कैसा भार है, अब पानी में गया तो हल्का लगने लगा, यानी कि 8 kg कौन भार उसका है, आभास हो रहा है, अरे हम तो 8 kg के हैं। कितना kg के हैं, 8 kg के हैं। तो कहा ये क्या हुआ, ये तो कुछ भार में क्या हो गया है, कमी हो गया है, भार में क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो यहाँ से निकला फार्मूला, यानी कि वास्तविक भार बराबर, वास्तविक कौन सी बराबर, भार बराबर, और हो जाएगा क्लियर सबको, आभासी भार, आभासी भार प्लस हटाए गए तरल का भार। बोलो क्या कहना चाहते हो उस बात में, यहाँ तक दिक्कत किसी को। वास्तविक भार कितना होगा, आभासी भार जितना तुमको बुझा रहा है वो हल्के लग रहे हैं, वो प्लस हटाए गए तरल का भार। कितना तुम्हारे भार में कमी हुआ, जितना kg तू पानी को क्या किया था, बाहर विस्थापित किया था, उसका वेट नापा, ठीक उतने ही था जितना तुमको भार में कमी हो रहा था, बराबर थे दोनों आपस में। बस समझ में आएगा ना। यानी किसी वस्तु का वास्तविक भार निकालना होगा, पानी में डूबा हुआ है, वास्तविक भार कितना होगा उसका आभासी भार प्लस उसके द्वारा हटाए गए तरल का भार। अच्छा वो वस्तु कितना पानी हटाएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना क्या होगा उसका। यानी कि कोई भी वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर पानी क्या करती है, विस्थापित करेंगी। इतना समझ में आ रहा है सबको, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। इतना तक किसी की दिक्कत। अच्छा यहाँ से यदि तुमको आभासी भार निकालना होगा, क्या निकालना होगा, आभासी भार, तो बोलोगे वास्तविक भार में से क्या करिए, वास्तविक भार में से निकलेगा पानी का, हटाए गए पानी लगता है पढ़ाने में, समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। देखते हो कितने लफड़ा इसमें है।
वो सोचो आज से 3 दिन पहले आर्किमिडीज बात इस सब बात सोच लिए थे। तब कहते हैं पहले का लोग तो ब्रो कुछ बुझने ना था, नहीं बुझने तो एगो लॉस में पानी तू लोग पी रहोगी घोट घोट। और एक बार मैं सुतले में सोचो नहीं मेहनत लगा उसको भी मतलब नहीं सोचता है कि पहले काजू को ना बुद्धि था, नहीं था बुद्धि तो कैसे नियम खोज दिया वो। हमको समझने में अभी हालत खराब हो रहा है। आर्किमिडीज क्या कहते नहीं किए थे सोचो। तो हटाए गए द्रव का है, हल्ला बंद करो, यानी कि उसका भार कितना आभास हुआ था 8 kg। भार कितना आभास हुआ था 8 kg था। 8 kg उसका भार आभास हुआ था, समझ में आ रहा था ना। लेकिन वास्तविक भार कितना उसका था 10 kg। द्रव कितना हटाया उसने द्रव 2 kg हटाया। इसका मतलब किसी वस्तु इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला किसी वस्तु के आज तुम लोग परेशान कर देगा हम पढ़ाते ये टॉपिक लंबा बड़ा है, लंबा नहीं है, लंबा हम कर देते हैं तो बढ़िया, इसीलिए लंबा होता नहीं है। किसी वस्तु के भार में उतनी ही कमी आती है, उतनी ही कमी आती है, आज बाद कभी लाइफ में दिक्कतों नहीं होगा, जितना वो द्रव को विस्थापित करती है। इससे क्या निकला रूल, कैसे वैसे कर रहे लिविर करना तू। इसका मतलब किसी वस्तु को पानी में डुबाएंगे उसके भार में कितना कमी होगा बताओ, जितना किसी वस्तु के भार में उतना ही कमी आती है जितना वो द्रव क्या करती है, उतना उसके भार में क्या हो जाएंगे कमी आ जाएगा, भार में उतना कमी आ जाएगा, समझ में आ गया ना। और किसी द्रव में किसी वस्तु के भार में उतनी ही कमी आती है जितना कि वह द्रव उस वस्तु पर उत्प्लावन बल लगाता है। अब देखो ये समझ में आ गया ना। अच्छा, किसी वस्तु के भार में उतनी ही कमी आती है, उतने ही भार में कमी आएंगी जितना द्रव क्या करती है विस्थापित करती है। भार में तो कमी हुआ, द्रव विस्थापित किया। एक और सोचो, मैंने कहा था कि आर्किमिडीज ने कहा कि भार में जो कमी हुआ है वो तो हम कह दिया इतना भार में कमी हुआ, लेकिन अंदर से कोई फोर्स लगता होगा ना, तन भार में कमी हुआ है, हमको उठाया हुआ है। तो कहा कि ठीक है उठाया हुआ तो उसको कौन बल नाम दीजिएगा, क्या उत्प्लावन बल दे देते हैं। तो जब किसी वस्तु को पानी क्या करते हो डुबाते हो ऊपर, तो उस पर क्या होती है एक बल लगती है, जिस बल को क्या कहते हो उत्प्लावन बल कहते हो। ससुरा उस उत्प्लावन बल का मान कितना होगा ये कौन बताएगा, बोलो जाओ। यही 2 होगा, 2 न्यूटन होगा, जितना आभासी होगा, जितना उसके भार में क्या हुआ कमी हुआ, यानी जितना उसे पानी क्या किया निकला, उसी पानी के लगा दो फार्मूला लगा दो, उसमें मास उसका दे है ना, जी से गुना कर दो, वेट निकल जाएगा उसका। तो भार है तो मास कहाँ है। अरे रुको ना तुम अभी खाली सुनते जाओ, तुमको क्या क्वेश्चन हमको सब पता है, सुनते जाओ खाली, अभी क्वेश्चन मत पूछो, हमको पता तुम कहाँ फंस सकते हो, हमको सब पता है। मैंने क्या कहा, जितना पानी उसने क्या किया बाहर विस्थापित किया, उसी पानी के वेट बराबर क्या उसमें लगेंगे, उस पर क्या लगेंगे भार लगेंगे, बल लगेंगे ऊपर तरफ, वो मतलब बल लगेंगे। उसी कौन बल कहते हो उत्प्लावन बल। क्या होती है जबकि वस्तु को पानी में क्या करते हो डुबोते हो, तो वस्तु पानी क्या करती है विस्थापित करती है। अब विस्थापित पानी का भार कितना होगा, जितना वस्तु के भर में आवासी क्या हो जितना उतने होती है। अब वेट भी उसके ऊपर उतने लगते हैं जितना पानी उसने क्या किया विस्थापित किया। अब नॉमिकल हम लोग समझेंगे, लाओ दूसरे पेज लाओ, इतने जल्दी समझ में आ जाएगा। बताइए तो नहीं समझ में आ गया, तुमको ऐसे कंफ्यूजन जरूरी होता है। अभी अभी कुछ बतेबे करेंगे हम, अब बने कंफ्यूजन, अभी हम पूरे बात खत्म करेंगे तब डॉट पूछना, अभी कोई डॉट नहीं, अभी ढेरी डॉट होगा दिमाग में, इतना आसान आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लेना है। तब फिर अभी पूरा बात खत्म नहीं हुआ है, तू कह रहे हो भार को कैसे बदलेंगे, मास वेट में बदलेंगे ना, हम बदलेंगे ना, अभी सुनते जाओ, ऐसे डॉट होगा, लास्ट में वो क्लिक मारेंगे सब डॉट क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट पेज लगाओ। हाँ तो पता नहीं चला टाइम सब उड़ी है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, अब यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि अब देखो यहाँ से एक नंबर कर लेते हैं हम लोग इस पर, तब समझ में आएगा सब क्वेश्चंस। ये एक टब है, इसमें अभी बहुत कन्फ्यूजन होगा, ऐसे कन्फ्यूजन होती है, मेरा बात खत्म होगा तब डॉट पूछना।
इसमें वस्तु डुबाया गया, इसमें वस्तु क्या गया, एक ठो वस्तु को हम लोगों ने इसमें डुबाया गया। डुबा दिए। तो इस वस्तु पर ऊपर तरफ एक बल लगेगा, लगेगा ना बल, लगेगा ना बल ऊपर तरफ, जिसे कौन बल कहते हो, उत्प्लावन बल। कितना होगा, तो हम लोग यही दिक्कत है ना, पानी हटाए तो फिर उस पर कैसे, मतलब यही समझ में आता होगा, तब बताते हैं। सुनो कितना बल लगेगा, अपवार्ड फोर्स कितना लगेगा, सुनो अपवार्ड फोर्स कितना लगेगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, अभी वैसे कंफ्यूजन होगा, अब बीच में पूछेगा फिर जवाब देंगे, मैं बोलूँ खत्म करूँगा बोलना, उसके बाद डॉट पूछना शुरू करोगे, समझ में आएगा ना, जी सर। क्या कोई दिक्कत, हाँ अभी ऐसे रहने दो, ढेरी कंफ्यूजन होगा, फिर से बैगर मार देंगे, क्या दिक्कत है, फिर से समझाएंगे शुरू से, और कोई दिक्कत, बस। सर अपवार्ड फोर्स कितना लगेगा, यानी कि बुयांसी फोर्स कितना लगेगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जितना लिक्विड तो क्या किए हो बाहर विस्थापित उसी हुआ। के वेट बराबर क्या लगेंगे, बल लगेंगे। लगेंगे। अब चलो मान लेते हैं कि मान लेते हैं लिक्विड जो डिस्प्लेस किया था उसका मास 1.5 kg है, कितना kg है, 1.5 अरे वो तो kg। निकाल के नाप लेगा ना बाहर से, हाँ। नहीं निकाल के नाप लोगे, 1.5 kg पानी डिस्प्लेस किया है, तो 1.5 kg पानी के बराबर क्या लगेंगे उस पर, उत्तरायण मान लगेंगे। आप कैसे निकालेंगे, है हल्ला बंद करो, हाँ तो ऐसे क्या करता है, मारेंगे तब वैसे करेगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बराबर हो जाएंगे मास इंटू क्या हो जाएंगे, अपवार्ड फोर्स F बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, यानी कि F बराबर मास इंटू क्या होंगे जी, बोलो, अरे एक प्रकार का वेट ही है ना, तो WRM जी, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कितना वेट होगा, mg मास इंटू ग्रेविटी, होंगे ना फार्मूला ये, मास इंटू क्या होंगे, इसमें किसी को डॉट है, तो मास बराबर कितना हो गया, वेट एक प्रकार के बल होते पता है सबको, वेट एक क्या होती है, और तुम्हारे भार में ना वैसे आवासी कमी हुआ, ऊपर तरफ बल लगाया होगा कोई उतना ही ना, तो कितना बल लगा, जितना तुमने पानी क्या किया है उसी के भार बराबर तुम पे क्या लगा है, ऊपर तरफ एगो बल लगा है, तो WRmg हो गया, तो मास इसका हो गया कितना 1.5, और जी कितना होता है 10, F बराबर कितने न्यूटन हो गया 15 न्यूटन, यानी कि तुम्हारे ऊपर जो बल लगेगा वो लगेगा 15 न्यूटन का बल लगेगा, यानी कि 15 न्यूटन के बराबर तुमको आभासी प्रदूषित होगा अपना वेट, उत्प्लावन बल। हाँ उत्तरायण में 15 न्यूटन लगेगा, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी तो डॉट ऐसे होंगे ना, अभी तो टॉपिक चल ही रहा है तो डॉट क्वेश्चन होगा, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, इतना आसानी से उत्तरायण मल समझ जाता है, ये तो अंशतः डूबा था, जब पूर्णतः डूब जाएंगे तब, देखो यहाँ से, अब देखो एक फिर लिए एक बॉडी, और इस बॉडी क्या किए हैं, पूरा पूरी डुबा दिए हैं, ऊपर तरफ इस पर क्या लगेंगे, एक ठो ऊपर तरफ क्या लगेंगे, बल लगेंगे, तो अब की बार पूरा डुबाए होते बेसी पानी हटाएगा, कितना पानी हटाएगा, अपने वॉल्यूम बराबर पानी क्या करेंगे, हटाएंगे, अपने वॉल्यूम बराबर पानी क्या होंगे, हटाएंगे, तो इस पानी का मान लो मास जो हटाया गया वो 2 kg है, कितना पानी हटाया है 2 kg है, पानी हटाया है 2 kg पानी हटाया है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे अपवार्ड फोर्स बराबर कितना फोर्स लगेगा, अपवार्ड फोर्स बराबर होंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर क्या लगेंगे, अपवार्ड फोर्स लगेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा mg, तो कितना पानी हटाया तूने 2, और जी कितना होता है 10, यानी कि 20 न्यूटन का उसके भार में आभासी कमी होगा, कितना कमी होगा उसके भार में, यानी कि निकाल लिया ना, अच्छा इतना जब तूने कर लिया, अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ में आ गया ना, फाइंड बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, 3 kg ऑफ लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड 30 न्यूटन ने तो बता दिए थे कितना लगेगा। इसके बाद देखो यानी कि यहाँ से निकल गया आर्किमिडीज का क्या निकला, यहाँ से नियम निकला, और वो आर्किमिडीज का नियम क्या निकला, तो कहा हर वस्तु द्रव में डुबोने पर द्रव विस्थापित करती है, और विस्थापित द्रव का आयतन वस्तु का आयतन क्या होती है बराबर होती है, यानी कि हर वस्तु द्रव में डुबोने पर, करोगे सिविल इंजीनियरिंग दाओ ना, यहाँ खूब कम होगा सब चीज़ जो पढ़ा रहे हैं, चीज़ पढ़ा के यहाँ भेज रहे हैं, हर वस्तु द्रव में डुबोने पर बहुत कम, हाँ द्रव विस्थापित करती है, फूक रहा है बुर्बक तरह, इसको मतलब उल्टी हो रहा है, टॉपिक इतना पढ़ा दिया है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वैसे पढ़ लिया फील हो रहा है, हर वस्तु द्रव में डुबोने पर द्रव विस्थापित करती है, द्रव विस्थापित करती है, और विस्थापित द्रव का आयतन, विस्थापित द्रव का आयतन
आयतन वस्तु के, इतना पढ़ा देते हैं कि लाइफ में फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। कहीं भी जाओगे इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वस्तु का आयतन क्या होती है, बराबर होता है। एक जगह सब चीज़ ले लो। यही बात अभी सीखे हम लोग न्यूमेरिकल से कि हर वस्तु द्रव में डुबोने पर द्रव स्थापित करती है और विस्थापित द्रव का आयतन, वस्तु का आयतन क्या होती है। यहाँ तो हालांकि वेट पढ़ा, इससे पहले पढ़े थे, इतना बात कह दिया। और यहाँ से निकला आर्किमिडीज का क्या निकला, आर्किमिडीज का नियम निकला। यानी कि कोई वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है तो पानी के अंदर वस्तु का भार कम प्रतीत होता है। यहाँ से ये निकला कि कोई भी वस्तु, कोई अभी खत्म कहाँ हुआ है मेरा, कोई भी दीजिए कोई वहाँ सर, कोई वस्तु जब पानी में, ठीक है, पानी में क्या होती है, डुबाई जाती है, पानी में डुबोई जाती है, पानी में डुबोई जाती है तो पानी के अंदर लोड हो रहा है ना, पानी के अंदर वस्तु का भार क्या होगा, में कमी, कम प्रतीत होता है। अच्छा, वो कम प्रतीत भार कितना होता है क्या बताएगा, उसके जितना पानी निकला उसके बराबर, हाँ, अपवार्ड फोर्स यानी कि भार कम, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होंगे। और यहीं से निकला बाबा आर्किमिडीज का सिद्धांत नियम बोलेंगे। नियम। आर्किमिडीज का कौन चीज, नियम बोलेंगे। यहाँ से निकला आर्किमिडीज का नियम। अब आर्किमिडीज साहब ने इतना रिसर्च करने के बाद बताया, वो तो तभी राजा साहब को बोलते थे कि आपका सोना में क्या है, मिलावट है, क्योंकि उसने पानी क्या किया, बेसी निकाला गया है उसके द्वारा। अब फिर आर्किमिडीज थोड़ी पर आगे फिर काम किया, ये सब बात आर्किमिडीज किए और लास्ट में तब नियम दिया आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। पढ़ो सब लोग। और जब पढ़ाते ना सिलेबस, यदि मेरा मन होता तो सीधा यही पाते, अल्लाह बताते और दो एग्जाम्पल घसक जाते फट दे करके, सब तरीका आता है, समझ में आ गया ना। अब सुनो, आर्किमिडीज का सीधा कहते नियम है तो नियम पढ़ो, इसे बताते नियम कैसे निकला है। अब नियम तू खुद कहोगे, देखो नियम बना कैसे है, नियम होता नहीं, नियम बनाया जाता है, मजा आ गया ना। कहा, क्या कहा, आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना लगेगा, उत्प्लावन बल, तो उसके नेक्स्ट पेज बंद करके लगाना पड़ेगा। लगाओ, तू लोग पेज का कहने लगता है। उत्प्लावन बल उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के क्या होती है, बराबर होता है। नहीं मिलेगा तो कोनो बात नहीं है। एक डिफिनेशन लंबा है, जो डिफिनेशन तभी नहीं बोले थे हम। जब किसी वस्तु को, सुनो, जब किसी वस्तु को पूर्णता या अंशतः द्रव में क्या होती है, डुबाई जाती है, उस वस्तु के भार में आभासी कमी होती है, और भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसी को आर्किमिडीज का नियम कहते हैं, समझ में आ गया ना। या ये कहेंगे, इसी परिभाषा को कहेंगे आंशिक रूप से या आधा या पूर्ण रूपेण डूबी हुई किसी भी वस्तु पर। ये सब थिंकिंग के बाद आर्किमिडीज ने सोचा, एक रूल लगाते हैं, इस पर क्या कंसेप्ट सीखा, उसने बताया कि आंशिक रूप से, तब मना क्या रखने के लिए, यहाँ क्या रखता है तू, इतना दिमाग में है। किसी को पर्सनल कंटेंट को हम नहीं शेयर कर सकते हैं, तो फिर देखो वही इसमें कहा गया डिफिनेशन, जो डिफिनेशन मैंने कहा है ना, इस डिफिनेशन को भी लिख लेना काफी, इसको हम नहीं लिखेंगे। सुनो, इसने कहा कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, तो उस वस्तु पर उसके विस्थापित आयतन के बराबर ये क्या बल कार्य करती है। उस वस्तु पर कितना बल कार्य करेगा, उसके विस्थापित आयतन के बराबर जितना पानी विस्थापित, उसका आयतन बल काम करती है, जिसे उत्प्लावन बल या उच्छेद बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी से हल्की प्रतीत होती है। अलग अलग परिभाषा हम लिखे होते हैं, जैसे लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की नाव पानी में क्या होती है, तैरती है। बताएंगे आगे बताएंगे, ये लगता है आज भी नहीं खत्म हो पाएगा। कितने चीज हम लोग, बेसिक चीज तुम लोग लगता है पढ़ा रहे हैं, कहाँ से आयतन की क्या होती है, बराबर होती है। ये समझ में आ गया ना। एक बताओ क्या सीखा, अभी तक क्या सीखा तुम, एक खाली बताओ। आर्किमिडीज साहब क्या बोले थे, आर्किमिडीज साहब
अभी पता है, अभी तक का मात्र बोले तो अभी तक एक बात समझाए, क्या बात समझाए पता है? एक बात समझा, सुनो अभी तक क्या हुआ, अभी तक एक एक हुआ है। आर्किमिडीज साहब बोले थे, शांत बैठो। जब किसी वस्तु को पानी में क्या करिएगा, देंगे। डुबाइएगा, तो उसके भार में एक क्या होती है, आवासी कमी होती है। कितना आवासी कमी जितना होगा, पानी- है अल्लाह करता है तो जितना आप जितना पानी कह रहे हैं तो सुन रहा है, लिबिर लिबिर यदि जाना लिबिर लिबिर करता है, तुम कहते हैं तो सुना करो, मानना सामने आ गया ना। जब पूछेंगे तो ही बोला करो। मैंने कहा जब किसी वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्णतः क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो उस वस्तु के भार में आवासी कमी होती है। कितना आवासी कमी होगा, जितना वस्तु क्या होगा, आयतन होंगे, उतने आयतन के बराबर पानी क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और जितना उस पानी का भार होंगे, उतने ही उस वस्तु भार में क्या होंगे, कमी होंगे। समझ में आएंगे ना। भार में जो कमी हुआ, एक तरीका और कर सकते हो, क्योंकि उस वस्तु पर एक बल लगती है, जिसे कौन बल कहते हो, उत्प्लावन बल कहते हो। कौन बल कहते हो, भार कमी हुआ ना वस्तु का पानी में देने के बाद, क्योंकि उस पर क्या लगती है, बल लगती है। वो बल का मान कितना होता है, वस्तु ने कितना पानी बाहर किया, कितना पानी को बाहर किया, वस्तु अपने आयतन और पानी क्या किए, नहीं लेते भिंडी। क्या कर रहे थे, जितना लिंक के तोड़ देता है। पानी विस्थापित है। ये वस्तु कितना पानी करेगा विस्थापित, तो उत्प्लावन बल बोले। दिमाग खराब हो जाता है मेरा। हम सोचते हैं एक लाइन में सबको कह देंगे एक बात, जितना बताए 2 लाइन में, आप बाकी एगो टूक देता है। फिर से सुनो, हमने क्या कहा, जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः द्रव में डुबाए जाते हैं, तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी होती है। वो आभासी कमी कितनी होती है, उस वस्तु का जितना आयतन है, वह वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। तो जितना हटाए गए पानी का भार है, उतना ही वस्तु भार में क्या होंगे, कमी होंगे। यदि तुमसे पूछेंगे बताओ उस वस्तु पर कितना बल लगा, कहेगा उतना ही बल लगा जितना उस पानी ने विस्थापित पानी किया। वो पानी के भार के बराबर बल वस्तु तरफ क्या होती है, लगती है, ऊपर तरफ बल लगेंगे। उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। जब हम लोग, अब समझना, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल बराबर होगा तो क्या क्या प्रोग्राम होगा तू जान चुके हो। अच्छा बताओ, अब कौन वस्तु तैरेगा और कौन वस्तु डूबेगा, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो कि एक टब है, इसमें पानी रखा हुआ है, और दूसरा टब है, इसमें पानी रखे हुए हैं। बात समझ रहा है ना। एक तीसरा टब है, इसमें भी पानी रखे हुए हैं। इसमें भी क्या रखे हुए हैं, पानी रखे हुए हैं। सुनो जाओ, W बराबर मान लेते हैं हम लोग, W बराबर मान लेते हैं भार बल। क्या मान लेते हैं, वस्तु के वेट का भार किधर कम करेगा, नीचे, उसे क्या मान लेते हैं, भार बल मान लेते हैं। और W1 बराबर मान लेते हैं हम लोग उत्प्लावन बल। क्या मान लेते हैं, उत्प्लावन बल मान लेते हैं। समझ रहे, यहाँ से फीलिंग करना। वस्तु कैसे तैरता है, जहाज कैसे तैरती है, उस पर हम चर्चा हम लोग करते हैं। अरे 1.5-2 घंटा तैर देते हैं तब खत्म होता है बंसी फोर्स, इतना आसानी से खत्म होती है। इंजीनियरिंग मत तो 10 दिन तक पढ़ाएंगे तो खत्म होता है। 10 दिन तक भाषण देते रहते हैं इस टॉपिक पर। सुनो जब, अब सुनो, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पानी भर दिया। अब एक लाइन पढ़े, 2 लाइन की परिभाषा उतने से कम चलता है। आगे कोर्स में जाओगे तो पढ़ लो थोड़ा सा, समझ में आ गया ना। अब इसमें मान लो एक कंडीशन होगा कि वस्तु के लिए अब पानी में डूबा है, चक्का का चक्का डूब गया पूरा, यानी कि वस्तु जाकर पेंदी में बैठ गया। मान लो कब बैठेगा, ऐसा कब होगा, ऐसा वस्तु क्या के लिए, अब पानी में क्या हुआ, वस्तु डूब गया। क्यों डूबा, इसका मतलब कि भार जो होगा वो जल से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मतलब ये हुआ इस कंडीशन में कि मान लो W बराबर भार बल है, और W बराबर कौन बल है, उत्प्लावन बल है। इस समय इस पर 2 बल काम किए, तो भार ग्रेटर देन जल होंगे, नहीं चला होगा पता। इस पर 2 बल काम किया, एक बल होगा इसके ऊपर तरफ, एक बल किधर होगा, एक बल नीचे तरफ होगा। ऊपर के तरफ इसमें काम किया कौन, W1, नीचे की तरफ काम किया वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट किधर काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और चूंकि ये बैठ गया है, इसका मतलब वस्तु का भार क्या है, ज़्यादा है। उत्प्लावन बल काम करेगा उसके ऊपर तरफ, कितना काम करेगा, ऊपर तरफ काम करेगा, यानी कि वो होगा W1। इसका मतलब कि वस्तु डूब जाएगा। W वस्तु क्या होगा, वस्तु डूबेगा। क्या होगा, वस्तु, सब पूरा मिला के लिख देते हैं। अब बताओ कोई वस्तु पानी में कब डूबेगा, उस पर जितना भार लगता है वो भार क्या हो, बेसिक किससे, लगने वाले उत्प्लावन बल से। अधिक
बात समझ में आ गया ना। अब वस्तु क्या होंगे, डूब जाएंगे। फिर अगले बात क्या बताए बाबा आर्किमिडीज, उसने कहा कि मान लीजिए कि वस्तु का पानी में दिए हैं, अब बीच में तैर रहा है, किधर तैर रहा है, बीच में तैर रहा है, तो इस पर भी दो बल काम करेगा। क्या बल काम करेगा, एगो काम करेगा नीचा, एगो काम करेगा ऊपर, एगो नीचा एगो ऊपर काम करेगा बल इस पर। अब बताइए, तो इस बीच में तैर रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में भार बराबर क्या है, जल है। मतलब की मतलब W बराबर W1 है। W बराबर क्या है, W बराबर क्या है, W1। जब ऐसा होगा तो वस्तु बीच में रहेगा। देखो वस्तु कब रहेगा, बीच में रहेगा, यानी कि उत्प्लावन बल का मान और वस्तु का भार जब दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, वस्तु थोड़ा सा पानी के अंदर होंगे और वस्तु बीच में रहेंगे। इस प्रकार से ये बात बताया, डूब के तैरेंगे, डूब के तैरेंगे। और यही होती है मुर्दे के साथ। इसीलिए बोला था जब पढ़ाएंगे उत्प्लावन आर्किमिडीज बाबा का सिद्धांत तब समझ में आएगा। अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा और समझाते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे पता चल रहा है ना, धीरे धीरे समझ, एक बार नहीं सुना सकते हैं जिसको समझना करना। अब कहेगा हो सकता है वस्तु आप पानी में दीजिएगा, वस्तु कुछ भाग क्या रहेगा ऊपर और कुछ भाग क्या रहेगा पानी के अंदर रहेगा। तो वहाँ वस्तु पर दो फोर्स काम किया है, एगो फोर्स काम करेगा नीचे, एगो फोर्स काम करेगा ऊपर। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, भार क्या होगा वस्तु का, कम, किससे, जल से। मतलब कि W लेस देन क्या होंगे, W1 होंगे, यानी कि भार क्या है वस्तु का, बोलो कम। उत्प्लावन जल मतलब जल के द्वारा लगाया गया फोर्स वो क्या है, ज्यादा है। तू लगाए हो यानी कि इसमें न्यूमेरिकल के साथ पढ़ते हैं। देखो यानी कि तू मान लो 60 kg को, कितना kg के हो तुम, इसको पहले समझ लेते हैं। इस कंडीशन क्या हुआ है, वस्तु का ऊपर तैरेगा। बताओ यहाँ 3 के सीखा, वस्तु कब डूबेगा, जब वस्तु का वेट क्या हो, किससे, वस्तु डूब जाएगा। बीच में कब तैरेगा, जब दोनों का भार क्या हो, उत्प्लावन बल और वस्तु का भार आपस में क्या हो, बीच में तैरेगा। वस्तु कब उगेगा, जब उत्प्लावन बल का मान क्या हो, वस्तु क्या होगा। इतना समझना है सबको। मान लो तू 60 kg का हो, कितना kg का हो, तू 60 kg का हो। अब पानी में गया, अच्छा वक्त देकर मारा, तो तुम्हारा वेट कितना है उसका में, 60 kg है। कितना वेट है, 60 kg है। तो तुम पर कौन बल काम करेगा, उत्प्लावन बल काम करेगा। शरीर को मारोगे ना पानी में, वेट कितना kg का है, 60 kg का। तो तुम्हारा भार 60 kg हो गया। अब पानी में जाओगे तो भार हल्का बुझाएगा ना, क्या होगा, हल्का, क्या बुझाएगा भार, हल्का भार बुझाएगा। यानी कि मान लो उत्प्लावन बल तुम पर लगा 20, हल्का बुझाया 20 किलो का हल्का बुझा, यानी कि 40 किलो कौन बल लगेगा तुम पर। सुनना, जैसे हम हैं गए टब में कूद गए ना, हमारे भार में क्या होगा, कमी होगा। मान लो पहले 60 किलो का थे, अब लगा रहा है 20 किलो कम लग रहे हैं, 40 किलो कमी हो गया भार में। 40 किलो क्या बोला है मैंने, कमी, यानी कि ये कमी कौन होंगे, उत्प्लावन बल के बराबर होंगे। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं, जब पानी में गए 60 किलो मेरा भार था, मैंने 20 किलो पानी को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया पानी को, तब यानी कि 20 किलो ने 40 किलो हटाया, तो मेरे ऊपर कितना उत्प्लावन बल काम करेगा, 40 किलो। 60 मेरा है, 60 मेरा अपना भार है, 40 किलो कौन काम किया, यानी कि 40 बराबर पानी हटाया। ये 60 मेरा भार है, अब पानी कितना हटाया मैंने, 40 बराबर। इतना समझ में आया, मेरा भार कितना है, पानी कितना हटाए हैं। अच्छा, हम तैरना चाहते हैं, मेरा भार ज्यादा है, उत्प्लावन बल क्या है, कम है, हम डूब जाएंगे। मेरा भार क्या है, अधिक, उत्प्लावन बल क्या है, कम है, हम क्या होंगे, डूब जाएंगे। इसीलिए तू डूबता है पानी में। तेरवा करेंगे तो अभी उसका चर्चा किए हैं, अभी किसका चर्चा किए हैं, सिंपल सबको तैरने आता है। अभी हम सिंपल आदमी क्यों डूबता है, वो जिसका जितना उसका भार है ना, ये समझ में आ गया ना। आगे बात करेंगे, एक ही बार नहीं। तुमको मन में क्या क्वेश्चन को सब पता है, तो कहाँ का डाउट होगा। हम लोग क्षेत्र गुजर चुके हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, फिर मौका देंगे, डाउट पूछो, पहला डाउट पूछो, जरूरत है क्लियर हो जाएंगे। अब बोलो, यदि 60 kg तुम्हारा भार है और तुम पर उत्प्लावन बल कितना लगा है। अब मान लो, जैसे देखो अभी तू वस्तु में डूब रहा था ना, ये हाथ फेंका ऐसे, तो 60 है, 40 लग रहा था तो 55 हुआ। ये हाथ फेंका, कितना हो गया, और दोनों टांग मारा। ये देखो जैसे 5 फेंका इस हाथ से, 5 उस हाथ से लथार मारा, 5 टांग से 5 उस टांग से, तो 20 हो गया। 40 20 कितना हो गया, बराबर कर दिया। और फिर भी तू बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा तू, बीच में रहेगा। देखते नहीं हो, कोई टांग पटकता है, पूरा पटक रहा है, तो कहेगा पानी थोड़ा अंदर होता है, कभी देखे वैसा हो,
जिसको तैरने नहीं आता है हाथ गोर पटक रहा है, फिर भी धीरे धीरे नीचे जाता है वो, ऐसा होता है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या करो, स्पीड बढ़ाओ, पानी की स्पीड क्या करो, तू बहुत फास्ट कर दो, हाथ को फटाफट जैसे तैरते हो वैसे तैरोगे। यानी कि उस समय तैर रहे हो ना, तू बेसी पानी घटा रहा है, समझना। तू पानी क्या कर रहे हो, तू अपने टेक्निक्स का यूज करके बेसी पानी घटा रहे हो। यानी कि तुम्हारा भार कितना है 60, और तू पानी हटाएगा 70, तो तुम्हारा उत्पादन बेसी काम कर रहा है, पानी बेसी डिस्प्लेस कर रहे हो, तो बेसी पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तू तैरेगा। तो अब बुझा कैसे तैरता है, तू जो पूछेगा हमको सब पता है, तू कहाँ तक सोच सकती है। इसलिए पेशेंट का सुना करो क्लास में, तब समझ में आएगा, बात समझ में आएगा ना। यानी कि इस कंडीशन में 60 लेकिन क्या होंगे 70, तो तू क्या होंगे तैर जाओगे। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, तैरेगी। इस कंडीशन में तू क्या होगी, इस कंडीशन में बॉडी क्या होगी, बॉडी तैरेगी। बोलो क्यों तैरता है। आप कहेगा सर मुर्दा क्यों तैरता है, हम तो टेक्निक अपना लिखेंगे। देखो मुर्दा जब पानी में रहेगा ना, तो खूब पानी पिएगा, नाक कान फेफड़ा मुंह तो सगरे पानी क्या होगा, भर जाएगा। उसका डेंसिटी शरीर का लगभग पानी डेंसिटी क्या हो चुका है, बराबर। और जब सेम घनत्व वस्तु क्या होती है, तैरती है, तो थोड़ा सा डूब के तैरेगा। इस कंडीशन वाला बात, उगल हल्का सा उगलो रहती है, देखते नहीं हो पूरा उगल रहता है पोर्सन, थोड़ा सा डूबल रहता है ना, तो उस प्रकार से वस्तु तैरती है वो है, क्योंकि डेंसिटी दोनों क्या हो चुका है, बराबर। जब सेम घनत्व हो गई तो तैरे गए आसपास। बोलो क्या कहना चाहती हो। अब देखते मुर्दा मर जाने के बाद 2 दिन बाद पूरा फूल के भासता है। वही तो तभी का तो बात कर रहे हैं, तुरंत तक थोड़ा बात कर रहे हैं हम। ये कब मुर्दा कब मर जाएगा तभी ना, उसी कंडीशन में बात कर रहे हैं। तुरंत का बात, तुरंत कैसे डूबेगा, तुरंत तो जाओगे नीचे, जाओगे ना तू जी, तुरंत कैसे जाओगे नीचे। आप देखो मुरी का, आप देखो जैसे कोई व्यक्ति गया पानी में, कोई व्यक्ति पानी में गया, ये पानी भरे हुए हैं। अब देखो जैसे कि तुम्हारा अभी 5 फीट हाइट है और पानी 6 फीट है, पहले 5 फीट पानी में गया, लगेगा साला पैर पीछे से उठा रहा है कोई, लगता है ना से क्या लगेगा, धरती पर लगता है पैर क्या कर रहा है, फेंक रहा है। अच्छा फीट पानी जाओ तो तू पलटी मार जाओगे सीधे, तुम्हारा मुरी क्या हो जाएगा नीचा, ये पानी यहाँ तक तो मुरी क्या होगा और नीचा टांग क्या होगा ऊपर। ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है। बोलो हुआ है ना। जब तू पानी खूब पी लोगे, डूब जाओगे, तो तब तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, क्योंकि पानी पी लिया है। पानी तुम्हारे शरीर में हर एक पार्ट में घुस चुका है। अभी मेरा डेंसिटी, पानी डेंसिटी क्या कम है, कल बताए थे ना। मेरा घनत्व, पानी घनत्व, किसका घनत्व ज़्यादा है, पानी का। मेरा घनत्व क्या है, कम घनत्व है। तो जब मुर्दा पानी क्या होंगे, पी लेंगे, तो पूरा हर बॉडी के हर एक फेफड़ा तेफड़ा सब में पानी पास कर जाएगा, घनत्व क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बस तैरना शुरू कर देगा वो आधा से आधा। आप बोलो क्या क्वेश्चन फेंकना, किसी को फेंको क्वेश्चन, अब क्या दिक्कत है। भूल गए सर। अब तो क्वेश्चन बोले कहाँ पे लिखता का है ना। बोलो क्या क्वेश्चन है, मेरा खत्म कंसेप्ट हुआ। बोलो क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, बोलो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। डॉट है किसी को? नहीं है सर। अब डॉट नहीं है, बीच में पूछेगा तो आप देखो जहाज वाला गप कहते हैं, ये जहाजबा कैसे तैरता है, जहाज तैरता यही कारण, बाबा आर्किमिडीज के कारण। जहाज का तूने क्या किया है, मास कॉन्सेंट्रेट करके वॉल्यूम का भी क्या किया है, एरिया बढ़ा दियो। एरिया क्या किए हो, जहाज का वेट है 100 टन मान लो। सुनो, जैसे कि इसमें जहाज है, ये क्या है जी, ये जहाज ऐसे हैं, जहाज देखो ऐसे होते हैं, देखो कभी जहाज, इसका एरिया क्या होती है, जैसे प्लेन है ना, इसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। वो जहाज की करेगा, मान लो उसका 100 टन है वेट, 100 टन क्या है वेट है, वो पानी हटा देता है 150 टन। पानी कितना हटाया, 150 टन का। आर्किमिडीज बाबा का जितना आपका वेट है, आकाश बेसी पानी बहाइएगा तो आप तैरने लगिएगा। देखो यहाँ से आप क्या लगेगा, जब कोई वस्तु अपने वेट से अधिक पानी को डिस्प्लेस कर देती है तो वो वस्तु तैरने लगेगा। भैंस साहब कहाँ तैरता है, भैंस का पेंदी ऐसे है, भैंस का पेंदी क्या है, एरिया ज़्यादा है, ऊपर में थोड़ा चिपटा है, एरिया ज़्यादा है, तो पानी क्या करता है, अधिक विस्थापित कर देगी। जैसे पानी अधिक हटाएगा अपने भार से बराबर, अधिक पानी हटाएंगे, अधिक पानी हटाया तो वस्तु तैरने लगेगा उस कंडीशन में। हम लोग वही करते हैं, हम लोग तैरते हैं तो हाथ मारेंगे, पैर मारेंगे, टांग मारेंगे, स्पीड बढ़ाते हैं, तो पानी क्या कर रहे हैं, अपने भार से अधिक पानी को विस्थापित कर रहे हैं, जिस कारण हम लोग क्या पाते हैं, तैर पाते हैं। आप बोलो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। मछली भी इसी प्रकार तैरती, मछली भी अपने वेट से पानी क्या करती है, अधिक पानी को विस्थापित करती है, जिस कारण क्या होती है, तैरने लगती है। उसमें बढ़ने तो कोनो कंसेप्ट नहीं है। बोलो क्या क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन बीच में लिख करेगा, बताइए बताइए, आप पूछो क्वेश्चन। ऐसे बोलता लिखता तो है ना, बोलो क्या डॉट इसमें है, वही डॉट है। किसमें डॉट है, लहाज सब रहता है पानी के अंदर, पूरा नाक कान और सगरे पेट में पानी भर रहता है, बराबर रहता है, तब फिर उससे कमी क्या होता है, मतलब ऊपर भासता है पूरा ऊपर, मतलब नहीं बुझे, कमी पूरा मतलब पानी भर जाता है ना, कर मतलब डूब जाता है। ठीक है, ठीक है, किसके कारण ऊपर आ जाता है, डेंसिटी बराबर दोनों हो जाता है उस बॉडी का, लार्ज उसका डेंसिटी और पानी डेंसिटी लगभग डेंसिटी क्या हो जाते हैं, बराबर। जब दो बॉडी आपस में क्या होते हैं, तैरते हुए हैं, बराबर रहेगा तब सर बीचे में पानी के अंदर ना, पानी के अंदर नहीं रहता, पूरा पूरी बराबर नहीं होता 100%।
100% बराबर वो तरह जहाज की तरह बन गया है। कुछ कुछ मांसपेशी है तो उतना डेंसिटी थोड़ी बराबर होगा पानी बराबर उसका, तो इसीलिए ऊपर उतरते रहते हैं, उसको उत्प्लावन बल ज़्यादा काम करते हैं। एरिया अरे वो ऐसे नहीं ना, वो कैसे है ऐसे है ना, तो एरिया उसका क्या है बताओ, एरिया क्या है, एरिया ज़्यादा है ना, तो बेसी पानी को डिस्प्लेस करते हैं, इस कारण से उतरते रहता है। अपने अवकाश बेसी पानी क्या करता है, खुद को डिस्प्लेस करती है। अब बोलो समझ में आ गया ना। लेकिन मुर्दा सर जी ये भी दोनों काम करता है, कौन चीज़? डूबने के बाद ये काम करता है, उसके बाद 2 दिन के बाद ये वाला काम करता है, हाँ पूरा तो उग जाता है। ठीक है कहा, 2 दिन के बाद उसका डेंसिटी जब बराबर होंगे ना, ये कंडीशन हो जाएंगे। 2 दिन के बाद जब वो बेसी पानी खटने लगेगा तो ये कम हो जाएगा उसके साथ। फिर उससे निकलता है क्या शरीर से? शरीर से क्या निकलेगा, कहाँ कुछ निकलता कुछ है कमी होगा तब ना पूरा ऊपर हो जाता है। हैं? पूर्णतः पर थोड़े आधा भाग उसका डूबे हुआ है। आधे भाग डूबे रहेगा। इस समय उसका इसी पार सिर्फ काम करता है, इस पे कभी नहीं कर सकता पूरा। इस पर कैसे करेगा, ऐसे रहेगा, थोड़ा सा पानी में अथी करके चलता है वो डूबे है। रहेगा। हटा तो फालतू क्वेश्चन वो सब है। बिचला का दुर्बा जब बार मना किया, कोई प्राइवेट बुक यहाँ नहीं देगा, कोई भी कंटेंट नहीं देगा, यहाँ तो कैमरा में लाता है उठा करके यहाँ पर यही सब बता चुके हैं ना, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कोई भी प्राइवेट बुक हमने किसी कंटेंट नहीं दिखा सकते हैं, तू यहाँ उठा कर लाओगे। डॉट है तो बतेबे करेंगे, डॉट ऐसा थोड़े डॉट नहीं बताते हैं, डॉट बतेबे करेंगे। क्या है क्वेश्चन, यही वाला था। क्या क्वेश्चन है? किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है, तो वस्तु क्या कर रहा है जी, कब करता है, देखो कहाँ तैरता है, तैरेगा तो उसका भार किसके बराबर, उत्तोलन बल के बराबर भार होगा। क्या क्वेश्चन इसमें है बोलो? उत्प्लावन बल से तो उत्प्लावन बल बेसी नहीं होता है सर। हाँ सॉरी बेसी होगा, वस्तु तैर रहा है, इसमें बस बीच में रहेगा। हाँ ई भी, तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होगा, वस्तु क्या कर रहा है, तैर रहा है, भार पात्र में वस्तु का द्रव्यमान बराबर, ध्यान से सुनो, किसी तैरती वस्तु का भार किसके बराबर होता है, तो कंडीशन में, इस कंडीशन में वस्तु क्या रहेंगे बीच में, इस कंडीशन में उत्प्लाव यानी कि वस्तु का जितना पानी डिस्प्लेस किया अपने वेट से पानी क्या करेंगे, अधिक डिस्प्लेस करेंगे। तो पात्र में भरे द्रव के द्रव्यमान में ये तो नहीं होगा, इनमें से कोई अभी मैंने बात करेंगे वस्तु के द्रव्यमान के, यानी कि तैरती वस्तु का भार जो तैरती वस्तु कौन सी बोला है, भार बोला है, यानी कि वस्तु तैर रहा है, इसका भार वस्तु के द्रव्यमान के बराबर, ये तो नहीं होगा, वेट बराबर थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर ए होंगे, क्या दिया, उत्प्लावन बल बराबर, ये दिया। तब तुमको दिक्कत इसमें क्या था? तैरती मतलब अब यहाँ पे 2 कंडीशन है सर। तो उस मैंने हिसाब से। तो इसमें भी वस्तु अब तैरिए रहा है, बीच में आधा रहेगा। सीधा ही मतलब तैर रहा हाँ है, तो फिर ऐसे भी- क्वेश्चन देते हैं, अगर वो लगाएगा ना जो ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम सिर्फ बनाओगे तो हाँ जवाब यदि दे देगा। बोलो कंडीशन सुनो, एगो जहाज है, डोनाल्ड ट्रम्प से लाए हैं जहाज 5 दिन के लिए, किससे लाए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प से, बड़का जहाज है पूरा, जो कौन टाइटेनिक जहाज कहते हो, वो जहाज तो अपना गंगा नदी में पहले चला है, टाइटेनिक जहाज को नदी मान लो बड़ा बना दी तुमने लिए, वो जहाज नदी से ले गया फिर समुद्र में, जहाज का लेवल उठेगा कि धंसेगा थोड़ा सा, आप बताओ। समुद्र से लेकर नदी नदी से लेके समुद्र में, हाँ बोले सर, समझ रहे हो, उसका उठ जाएगा सर, हाँ? उठ जाएगा कैसे उठ जाएगा, थोड़ा सा। क्यों उठेगा? ये सर ये छोटा मोटा पर नदी बोले हैं, हाँ इसमें डूबले रह जाएगा देखिए डूबले नदी, बड़का गंगा जी, पटना नदी मान लो गंगा जी बताओ, उसमें खूब पानी है। अब बोलो गंगा जी में लेके हैं, हाँ अब बोलो ये नदी गंगा जी में ले गए हैं, उसका लेवल थोड़ा सा धंसेगा नीचे कि ऊपर उगेगा, आता है क्वेश्चन इससे। हाँ, ये नदी देखे शांत रहो, आधे बना के आए नदी से जाएगा समुद्र में तो क्या होगा, समुद्र नदी में जाएगा तो क्या होगा, पवन बताएगा, तैरेगा, वो तो सब जानता है तैरेगा, ये तो कोनो जवाब होगा, थोड़ा धंसेगा कि थोड़ा उगेगा, शिवम बताएगा। हमको पूछने तो समाज के लोग सबसे, नदी से सर जानकार लोग से पूछेंगे तब। हाँ, नदी से जाएगा समुद्र में तो जहाज का लेवल थोड़ा सा उठेगा और नीचे धंसेगा, उठेगा बैठेगा ना वो, तो वैसने रहेगा। राहुल बताएगा अब की बात, उठेगा। तू बताओ, नदी से जाएगा समुद्र में क्या होगा, क्यों उठेगा? आज घना तो बढ़ेगा तो उत्प्लावन बल क्या होंगे, अपने अधिक हो बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया ना, जी। उस दिन भी तो चर्चा किए थे, लेकिन ये खराब पड़ गया, तू कंफ्यूज हो गया ना, मिस्टेक सही कह दिया था। चलो तू कैसे कहा गया कि तू की कहा था, तैरेगा, अरे तैरता तो सब में है, नदी में हो कुछ में सब में तैरेगा, बनेबे किया उस प्रकार से, समझ में ना। अब समझ में आ गया ना, गाय हम लोग तैरना जानते हैं, नदी में बहुत जाते नहीं सीख पाते हैं, गाय माल का फेंको सब तैरता है, क्या है, अरे उसका सब भगवान डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि वो अपना कोई व्यक्ति कब तैरता है, कोई वस्तु वो अपने भार से अधिक पानी विस्थापित कर दे, तैरना शुरू कर देगा, सीधा कंसेप्ट यही है। अवकाश से बेसी पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तैरना शुरू कर देगा, सीधा एक लाइन में कंसेप्ट तैरने का नियम एक लाइन में बता दिया मैंने।
ऐसे घसक बैठो, ऐसे तैरे जाते हैं। और था उधर बैठो, समझ में आ गया ना? उधर थोड़ा कम। बड़ा जहाज तैरता है क्योंकि वो अपने भार से अधिक पानी विस्थापित करता है। लिखा है यहाँ पर, मैंने कुछ लिखा है। चलो, अभी तूने पढ़ा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, इसका उपयोग धातुओं की शुद्धता का पता लगाने में किया जाता है। सुबह लिख देते हैं इसको, धातुओं की पटका कलम, दूसरा लोग पटका ले लिया है। अरे यहाँ कलम लिए थे, कहाँ ले? यहाँ से कौन कलम लिया? यही तो रखा था। ये कलम नहीं है, सबका कलम है। धातुओं की, लाओ कलम ला। धातुओं की लो ना, नहीं है कलम, मोटका कलम अभी लिखे थे ना। छोड़ देते हैं गुरु। अरे याद नहीं रहता है। धातुओं की, तू कहा था फिर भेजे ना, मैसेज कर जाके हम भूल जाते हैं। तो धातुओं की शुद्धता का ऐसे कुछ हो, चलो एग्जाम में आएगा, पता लगाने लेना है, लगाने के लिए, अभी पढ़ाए थे ना, यहाँ कलम रखे थे फिर गोल कर दिया, के लिए धातुओं की शुद्धता, माहौल शांत, धातुओं की शुद्धता का पता लगाने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का यूज किया जाता है। अब देखो, सुबह कौन पूछा था कि डेंसिटी, तू जहाज वाला गप, उ जहाज तू बता, लोहा का डेंसिटी, उ जहाज का डेंसिटी सेम है? ये बताओ हमको पहले। प्योर लोहा का डेंसिटी, जहाज का डेंसिटी सेम है? तो नहीं है तो डेंसिटी, मास कांस्टेंट के डेंसिटी, उसको डेंसिटी पहला कंडीशन है, डेंसिटी कम है, इसका मतलब वो प्योर लोहा नहीं है। यही हो गया स्पष्ट। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ना, ये धातुओं की शुद्धता का पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे? तो जैसे सुबह चर्चा किए थे उसी प्रकार से, मास कांस्टेंट रखना दोनों का। सेम मटेरियल मान लो यदि होंगे तो डेंसिटी क्या होंगे? सेम होंगे। डेंसिटी सेम होंगे तो दोनों बराबर बराबर वॉल्यूम का पानी क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। यदि ऐसा नहीं होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। अब देखो, जैसे अब पढ़ते हैं कि तैरने का नियम, समझ में आ गया ना? यूरेका समझ रहे हो ना? नहीं बोन किया, मतलब वैसे मिला की खोज पकड़ के ले छलांग महल में, यूरेका। चलो आगे, तैरने के नियम, इसी कलम भी नहीं है। अभी यहाँ पढ़ाई थी, कह रहे हैं नहीं है तो पूरा है, नहीं है ये कलम। अभी यहाँ पढ़ाई थे, कलम था नखल, यहाँ कलम को नहीं है, देखो रखल होगा मोबाइल पे। चौरा का बैठल है, कहता है कलम नहीं है। कहते हैं, फिर कहता सर देख कलम 10 टका दीजिए ना। चलो ठीक है। लेकिन नहीं का यही बोला। आज गर्मी कुछ कम लग रहा है। लॉ ऑफ फ्लो, शांत रहो, FLOATION। चलो राहुल सबका होकेगा, तू लोग पढ़ो। देखो पंखा देते हैं। वस्तु कब तैरता है? यदि किसी, आज के बाद अब 15 आगे 15-10 मिनट के अंदर ऐसा कोई डाउट नहीं होगा, डेंसिटी में, घनत्व में, आर्किमिडीज में, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा तुमको, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट को ट्रिक को सब वही है। यदि किसी वस्तु का घनत्व है ना कम है तो वह तैरती है। लो ना, लीडे भोंकने दो कपार में, लीडे भोंकने दो, एक 10 बार के हिसाब के बाद, मान लो 5 देर करेगा, एक बार लो पकड़ के, कोई दिक्कत? हाँ, न्यूटन का थर्ड लो, तू भी मारना पकड़ करके, शांत माहौल हो गया। चलो बच्चा सब है, कोई बात नहीं। यदि किसी वस्तु घनत्व क्या हो, कम है, तो वस्तु क्या होती है? तैरती है। जैसे कि लकड़ी, कर, लकड़ी, ठीक लिखा है ना जी? लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व क्या है? पानी से कम, इसलिए तैरता है। पानी के, लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए लकड़ी पानी पर, लकड़ी जो है ना पानी पर तैरती है।
बादल क्यों हवा में तैरता है? वही कारण है बादल का भी, डेंसिटी कम है हवा की डेंसिटी, इसीलिए। समझ में आया ना? बादलों का हवा में हवा से तैरना। कम है इसका हाँ density। कैसे सर? जाके पूछो न उससे। वो हवा से उसमें तो पानी है फिर भी। हाँ तो तब हवा से कम डेंसिटी इसलिए तो बादल तैरती है। बादल वातावरण में क्या गैस पार्टिकल सब है ना, वहाँ धुआं होता है, जो हल्का पार्टिकल है ना वही ऊपर जा पाता है, भारी पार्टिकल ऊपर जा ही नहीं पाएगा। बात समझ रहा है ना? बादल और बारिश पड़ता है वो बादल और सिंपल बादल दोनों में अंतर होता है, तुमको पता है ना? ई बादल का हम बात करें, बादल ये जो बादल है ना धुआं हुआ है, हाँ ये वाला। तो फिर तू कहाँ घूम रहा है? ये हम बात कर रहे हैं अभी जो होता है ना बादल भासता है दिन में, वो बादल की बात कर रहे हैं। उतरता है, लगता है ना तैर रहा है, वो गैस पार्टिकल है, गैस के कण है, हल्के होते हैं, हल्के होंगे तब ऊपर जाएंगे, तब ऊपर भारी होगा तो ऊपर जा पाएगा? तो लगता है ना तैर रहा है, क्योंकि बादलों का हवा में तैरने डेंसिटी कारण कम वजह से। अब देखो जैसे मैंने बताया कि मैंने बताया था कि लाइफ जैकेट पहनने से, देखो मैंने क्या बताया सीधा कंसेप्ट से। आर्किमिडीज का तैरने का नियम है, कहता है अपने भार से अधिक पानी को हटा दीजिएगा तो आप तैर जाइएगा। आप क्या करिएगा? तैर जाइएगा। मान लो अभी मेरा बॉडी है, हमको तैरना नहीं आता, फिर हम तैरना चाहते हैं, मैंने कहा कि हम क्या लगा लेंगे, बोतल। अब देखो एक बोतल ले लो, खलिया बोतल, उसको पानी में डुबाओ, बोतल का वेट कितना 100 ग्राम मुश्किल से 200 ग्राम, और उसको पानी में डुबाओ, बाल्टी कस के फोर्स लगाओ, छोड़ेगा ना तो मारेगा क्या ऊपर, मरता है ना? ऐसे जब बाल्टी के पानी में डुबाए हो उसको बोतल को, तो देखते हो कितने पानी घटा देता है, देख रहे हो ना? यानी उसको पानी फोर्स क्या लग रहे हैं? अधिक ले रहे हैं। उसका वेट कम में है और वॉल्यूम दुनिया का वॉल्यूम उसका है। वेट क्या है उसका और वॉल्यूम दुनिया का वॉल्यूम, यानी कि पानी खूब हटाएगा, एकदम पूरा पानी हटाएगा पकड़ करके। तो हम तरह तरह शरीर में क्या करेंगे? बांध लेंगे, तो मेरा लगभग वेट क्या रहेगा? उतने। मेरा वॉल्यूम क्या हो चुका है? वॉल्यूम क्या हो चुका है? तो रो बराबर क्या होता है फार्मूला? रो बराबर मास बटे क्या होता है? मास कम से वॉल्यूम क्या हो चुका है? तो डेंसिटी मेरा क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ चुका है, मेरा डेंसिटी घट चुका है, तो हम तैर जाएंगे इस कंसेप्ट से भी। और वैसे भी जब तो इससे हम पहले भी सुना दिए थे, जब तू बोतल लगा लोगे 4 को 5 गो, तो पानी में जाओगे तो बतला के तो भारी कुछ नहीं है, तो बोतल मारेगा पकड़ के ऊपर फोर्स, वही जैसे बाल्टी में तभी कर रहा था। यानी कि तू अधिक पानी को हटा देगा पकड़ करके, हल्का फल्का हाथ गोर पटकेगा ना तो आराम से तैर जाओगे, नहीं पटकेगा ना तो 2 बांस पानी में ऊपर में रहेगा तू। कहना ये मंत्र हो रहा है भाई बाबा। कौन मंत्र? बाबा आर्किमिडीज के मंत्र। अब समझ में आ गया ना? जहाज भी इसी प्रकार तैरते हैं, जहाज भी वो औकात से बेसी पानी निकाल, देखते ना वो पेंदी जहाज का ऐसे बनाया जाता है पूरा भैंस की तरह, एकदम भैंस नहीं पेंदी जैसे पूरा, वो बेसी पानी जितने भार रहेगा 100 टन तो पानी लगाएगा 150 टन पानी पकड़ करके पूरा पानी निकालता है दम लगा करके, समझ रहे हो ना? इसी कारण से धार में देखते हो ना खोखला बनाया जाता है, अंदर जहाज का होता है निचला पर्सन क्या होता है? खोखला होता है वो, और ऊपर में घर उर खोखले सब होता है, भारी उतना नहीं देते हैं जहाज में। इसी कारण से उसका वॉल्यूम काफ़ी एरिया क्या कि निचला एरिया क्या किया बढ़ा दिए हैं, एरिया खूब बढ़ा दिए हैं, तो पानी खूब निकालेगा, पानी खूब निकालेगा तो खुशी से तैरेगा वो। बोलो क्या पूछना चाहते हो? अब डॉट है किसी को मन में? कौन डॉट बोलो तो? एक भी डॉट आएगा नहीं। जब मुहर मार देंगे डॉट नहीं आएगा, मुहर नहीं मारेंगे तो ढेरी कन्फ्यूजन तुमको होगा। खत्म हुआ तुम्हारा टॉपिक ये पूरा, समझ में आ गया ना? हाँ एगो लाइन बचा हुआ है वो अथी वाला, जहाज समुद्र वाला जो पूछे थे उसको लिख देते हैं, समझ में आ गया ना? जब पानी के जहाज, समझ में आ गया ना? यहाँ मान लिख देखो, बार बार डिस्टर्ब करेगा ये। बुझता है कहीं समोसा में बिक नहीं जहाज मेरा, समझ में आ गया ना? जब पानी के जहाज, जब पानी, बल्ब लगा दो वहाँ से खोल कर किसमें, जब पानी के जहाज, जब पानी के जहाज, बढ़िया देखना लाइन ने मारे, स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन करो। हाँ तो पारंगत है जी, समझ में आ गया ना? जब पानी के जहाज नदियों से है ना, नदियों से समुद्र में उतरते हैं। अब बताएंगे ना यार आर्किमिडीज सिद्धांत, 5 मिनट खत्म कर देंगे। सुबह लगा था 1.5 घंटा, अभी 5 मिनट खत्म करें, रुको ना, जितना पढ़ाए थे 2 दिनों से कुछ था थोड़ी दुनिया से बक रहे थे, समझ रहे हो ना? जब पानी के जहाज, हाँ 5 मिनट में, अब तुम्हारा बेसिक सब क्लियर हो चुका है ना, टेक्निकल तो आप ही हो चुके हो, 5 मिनट रपट देते हैं सबको, देखो तो भी। जब पानी के, ध्यान सुनना लेकिन, जब पानी के जहाज नदियों से कहाँ उतरेंगे? नदियों से, नदी जाएगा समुद्र में, उतरते हैं तो वह ऊपर की ओर उठ जाता है,
उठ जाते हैं। यानी कि नदी से जाएगा कहाँ पर, समुद्र में, ऊपर उठेगा, ऐसे लिख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। नदी से गया समुद्र में, तो नदी के डेंसिटी समुद्र में क्या होते हैं, अधिक। समुद्र अधिक घना है, नमक वमक साल्ट मिला होता है ना, अधिक घना, उत्प्लावन बल क्या मारेंगे, बेसी मारेंगे, क्योंकि तूने पढ़ा है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उत्प्लावन बल। अरे उत्प्लावन में होता क्या, वही जितना पानी हटाया ना उसी के भार के बराबर उत्प्लावन बल होते हैं, उसी को उत्प्लावन बल कहा जाता है, समझ में आएगा ना। तो बॉडी क्या होंगे, ऊपर उठ जाएंगे। अब बताओ, समुद्र से जाएंगे नदी में तो क्या होंगे, नीचे धंसेंगे, नीचे धंसेंगे, समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आती है। नदी से गया समुद्र में, खुशी से झूम उठा पर उठ गया, और समुद्र के नदी में उदास हो गया, नीचा बैठ गया, समझ में आ गया ना। ये बात होती है। आर्किमिडीज साहब क्या कहते, कुछ नहीं किए थे। आर्किमिडीज साहब क्या बोले, जब किसी वस्तु को पूर्णतः अंततः पानी क्या करते हैं, डुबाते हैं। वो वस्तु जब पूर्णतः डुबाते हो तो वस्तु क्या करती है, अपने वॉल्यूम बराबर पानी को, वेट के बराबर नहीं, वॉल्यूम बराबर पानी को विस्थापित करती है, समझ में आ गया ना। पानी विस्थापित करती है, यानी कि उसके भार में एक आभासी क्या होगी, कमी होगी। वह आभासी भार वस्तु द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है। इसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और उसका भार निकालना होगा तो बाहर जितना पानी निकाले उसका देखो मास कितना केजी, 2 केजी है, 3 केजी है, और उसको जी से क्या कर दो, गुना कर दो, उतना ही उत्प्लावन बल निकलेंगे, उतना ही उसके भार में उतना न्यूटन का तुमको कमी महसूस होगा। ठीक जैसे कहा, समझ में आ गया ना। तैरता कैसे है, जितना तुम्हारा ये 60 क्या था सुबह, क्या बोले 60 बारे में, 60 मतलब द्रव्यमान रहेगा और 40 केजी यदि पानी विस्थापित करेगा, यही बताते थे ना। 60 केजी व्यक्ति है, 60 केजी का पानी हटाया है 40 केजी का, तो डूब जाएगा। अवकाश से बेसी हटाएगा तब तैरेगा, अवकाश से बेसी तब क्या होगा, बराबर 60 केजी का हो और 60 केजी का पानी हटाए हो, बीच में रहोगे, बीच में तैरेगे। और थोड़ा सा और स्पीड से हाथ मारो फटाफट, जल्दी जल्दी जैसे तैरते हो, यानी कि 60 अधिक पानी हटाओगे ना, 70 केजी हटा रहे हो, तुम्हारा वेट 60 हटा रहे हो 70 केजी पानी, तू आराम से तैर जाओगे। बैठते सुबह के थोड़े कुछ था बेसी, इसी का नाम लेट लग गया था, समझ में आ गया ना। अब चलो, लोहा का शुद्ध सॉलिड लेते हैं 1 टन का, 1 टन का कोई जहाज लेते हैं, मास फिक्स है, तो जहाज का डेंसिटी कम होगा, जहाज डेंसिटी कम होता है ना जी, डेंसिटी कम है यानी कि आयतन उसका ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वो पानी क्या करेंगे, अधिक हटाएंगे, हाउस से ज़्यादा पानी बैठाते हैं, इसी कारण जहाज क्या बनाया जाता है, खोखला बनाया जाता है। अब ऐसा कोनो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने वाला नहीं है, ना तुमको समझ में आया होगा। अब तू सीधा फटाफट जवाब दे सकते, पूछो क्या डॉट है, लाओ डॉट खोज करके। अंकित पंछी बोले 100 केजी का जहाज, हाँ 100 केजी का कोई लोहा, हाँ 100 केजी का एक जहाज मान लो है, और 100 केजी के लोहा, डेंसिटी दोनों का अलग अलग होगा। मास यदि फिक्स रहेगा, डेंसिटी दोनों का फिक्स, और डेंसिटी अलग अलग होगा, डेंसिटी अलग होगा तो जहाज का वॉल्यूम बेसी होगा, डेंसिटी दोनों का अलग डेंसिटी होगा ना, हाँ होगा ना, बस जैसे सोना का इसीलिए ना, इसलिए तो पानी बेसी हटाया वो, क्योंकि इम्प्रूव मिला था उसमें। सोना का मुकुट पे बेसी पानी का हटाया था, अरे उसका डेंसिटी क्या था, तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया, इसीलिए ना पानी बेसी हटाया। अपने वॉल्यूम का पानी हटाता नहीं, इसलिए गिलास में पानी भरा था, बुझा समझ में आया, इसी कारण से ना। इसका मास सर बोल रहे हैं कि सर शुद्ध लोहा है कि वो अति वाला लोहा है, कौन जो आप बोले नौज बनाएंगे, वो सब ने देखा जाता है, शुद्ध सीधा लोहा है, बुढ़वा वाला दिमाग लगाता है, शुद्ध है को शुद्ध है, वो सब ने देखा सीधा लोहा है, बात खत्म है, शुद्ध है वो शुद्ध। जैसे सर सोना का ना शुद्ध बोले एक ही रहता है, हाँ तो सोना में होता है, लोहा में शुद्ध नहीं देखता, हाँ सोना एक्सपेरिमेंट किए थे इसीलिए, लोहा बात खत्म है, लोहा में हो गया ना। अब क्लियर, अब कहेगा बॉल है, सीधा क्रिकेट खेलने वाला बॉल है, अब खोखला है कुछ हो सबको नहीं मतलब, बॉल है तो बॉल है। उसमें अगर इम्प्यूरिटी नहीं मिलाता औषधि कुछ सोना हाँ, मुकुट में, हाँ मुकुट का तो इसे बनाने में आयतन तो इसका बढ़ जाता है। नहीं, तुमको लगता है देखने में आयतन नहीं बढ़ेगा, उतने आयतन रहेगा, तू नापेगा फीता से, वैसे नहीं नापा जाता आयतन फीता से, आयतन नापा जाता है उसी प्रकार जिस प्रकार से आर्किमिडीज ने एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से नहीं, वैसे ना अपना आयतन सिखाते हैं। उस समय तो उतना खोज नहीं था जी, 22 साल पहले था। अब हम बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कैसे नापा जाता है आयतन, हम लोग नापेंगे किसी चीज़ का, सुनो किसी का आयतन नाप देंगे, अथी कर ले, बिना अथी कर ले, आयतन नापना है तुमको। देखो उस बॉडी का मास ले लो, मान लो 1 केजी मास है, कितना मास है 1 केजी, वो जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ का देखो डेंसिटी कितना होता है। यदि सोना बना हुआ है उसका डेंसिटी होगा, तो डेंसिटी मान लो उसका है जो भी जैसे पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है ना, सोना का डेंसिटी तुमने लिखा होगा उसमें, सोना का नहीं लिखा था, कोनो बात नहीं, डेंसिटी सबका होता है ना। अब मान लो मास पता, उसका क्या पता है, डेंसिटी पता, मास नाप क्या केजी है और डेंसिटी भी नाप क्या केजी है, तो रो बराबर m बटा क्या होती है, यहाँ से वॉल्यूम नहीं निकलेगा, मास बटे रो,
वो तो आर्किमेडिक समय में उतना फार्मूले नहीं खोजते ना, उतना पावर मिल रहा था। आज उतना लोग पावर मिलेगा, धय मास रो निकाल के वॉल्यूम निकाल देंगे, काहे उतोलेगा पानी गिराएगा, बात खत्म करो सीधा। हम बस इतना एक थोड़ा सा आप समझ में आ गया ना? मुकुट बनाएगा ना, हाँ तो मुकुट का वो लंबाई चौड़ाई जैसा आयतन होता है, वो आयतन से कोनो नहीं 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 नहीं, उससे नहीं होता है, मतलब वो वॉल्यूम थोड़ा उसका हुआ। बीच में वो आइटम बढ़ेगा, बीच में तो खाली, वो तो खाली होता है बीच में। मुकुट कैसे होता है, जितना उसका पानी हटाएगा एक्चुअली आयतन वही होती है, वो एक्चुअली निकालना होगा ना आयतन, इससे निकाला जाता है। इससे निकालो आप पानी हटा के निकालो, तुमको सेम आयतन मिलेगा। अब हुआ क्लियर? और पूछो डॉट पवन देव, कोई डॉट भी है? मारो तो भी क्वेश्चन है, को कोनो क्वेश्चन कर राहुल भाई मारिए ना कोनो मारो क्वेश्चन। भैंस कैसे डूबता है? आधार बगल में घर है, इसीलिए भर दिन उधर रहता होगा, भैंस में खूब देखता होगा, तो इसीलिए डॉट हो गया ना। आए तो भैंस, ये सब ने आस पास क्वेश्चन पूछता है। जहाज पूछेंगे तुमसे, किल पूछे जाएंगे, ये सब पूछे जाएंगे, आज पढ़ाएंगे। अब